가리잖아. ora tu sono iniziate o iniziano. Tu go blood deal. गार्डन दे बैठे हैं तो भीड़ आ रहा है ढूंढने वाला ये कैसी खड़ी नमस्कार। ये तस्वीरें आप हिमाचल प्रदेश से देख रहे हैं। कल ही आधिकारिक रूप से मानसून ने प्रवेश किया हिमाचल प्रदेश में और तबाही की तस्वीरें अब हर ओर से आ रही हैं। कल आपने देखा था कि कालका शिमला रेलवे लाइन जो थी उसका एक हिस्सा बह गया था कोटी के पास। राजधानी शिमला में भी बारिश ने खूब तांडव मचाया था। कई गाड़ियां अलग अलग जगह पे दब गई थी, पेड़ गिर गए थे जिससे सड़कें बाधित हो गई थी। हमीरपुर में अच्छा खासा नुकसान हुआ था कल। और ये जो तस्वीरें आप ताज़ा देख रहे हैं ये देर रात की हैं। उसके बाद जो तबाही कल शाम के बाद की मची और सुबह सुबह की, ये सराज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ बगस्याड़ और तुंगधार जंजैली इन इलाकों में जो है लगातार मंडी जिला में जो पिछले कल से लगातार बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे 160 mm से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है और उसका ही ये परिणाम आपके सामने है। 4 वाहनों को जो है तुंगधार में बाढ़ आने के कारण नुकसान पहुँचे। इनमें एक ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो, पिकअप और टाटा जेस्ट गाड़ी बताई जा रही है और कई घरों में पानी घुस गया है। सराज के ही बगस्याड़ में लैंडस्लाइड से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया है। 2 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। ये आप देख सकते हैं। देखिए ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन भी जो हैं किस तरह तिनकों की तरह फ्लैश फ्लड ने जो है बहाए हैं। और ये चैल चौक जंजौली सड़क मार्ग भी जो है वाहनों की आवाजाही के लिए फ़िलहाल बंद है। जिला के उपमंडल गोहर के अंतर्गत गोहर बाजार से बहावा संपर्क मार्ग पर बना पुल भारी बरसात के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण गोहर से ग्राम पंचायत दाण की तरफ की आवाजाही बंद हो गई है। तमाम जगह की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सराज की तस्वीरें आप अपने उस पर देख रहे हैं और लगातार तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। कल भी आपने देखा होगा काफ़ी तबाही हुई थी। अगर हम बात करें तो पंडोह डैम के भी अब आपको हम आगे चल के दृश्य दिखाएंगे, वहाँ से भी पानी छोड़ दिया गया क्योंकि फ्लड गेट वहाँ के भी खोलने पड़े हैं। हैवी बारिश हुई है, हालांकि इसका अभी असर जो है जनमानस पर हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है क्योंकि जो वाहनों जो पानी का वेग है अभी जाके ये डैम्स में इकट्ठा हो रहा है। लेकिन डैम्स जैसे पंडोह खोलना पड़ गया है तो जो डाउन स्ट्रीम ब्यास के किनारे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो थोड़ा एहतियात बरतें। लोगों से, पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि वो सेल्फी इत्यादि के चक्कर में अपनी आपको जो है खतरे में ना डालें और दूर रहें नदियों से। और एडवाइजरी जो बार बार लोकल प्रशासन कर रहा है उसको आप जो है वो देखें और उसके बाद ही ट्रैवल अपना प्लान करें। 27 तारीख तक
तक भयंकर बारिश बताई गई है। भयंकर शब्द को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि रेड अलर्ट है, पहले ऑरेंज और येलो अलर्ट के बाद जो है अब रेड अलर्ट है। और रेड अलर्ट का मतलब है कि 8 जिले खास तौर से बताए गए। हालांकि देखिए जो मैं तस्वीरें आपको आगे चल के दिखाऊंगा वो कुल्लू की है, वहाँ भी तबाही हुई है। कुल्लू को लेकर जो है उतना अलर्ट नहीं दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीरें हैं ये मंडी जिला की है। ये वहाँ माफ़ कीजिएगा ये सोलन जिला की हैं, गंभर पुल के आसपास की। वहाँ नदी जो है अपने उफान पे है और यही तस्वीरें जो है बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे हो रही है। पहले ये दिक्कत थी कि बारिश नहीं हो रही है और अब जो है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आप जो है इस नुकसान को आप देख सकते हैं। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि जिसको हम चिरापूंजी के बाद सबसे ज़्यादा बारिश वाला घर कहते हैं, धर्मशाला, वो एरिया अभी बरसात से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। ऊना में बिल्कुल भी अभी बरसात नहीं हुई है, वहाँ लोग गर्मी से परेशान हैं। लेकिन 8 जिले जो हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर में वैसे ही बारिश कम होती है, वहाँ पे वृष्टि नहीं होती, वहाँ पे हिमपात ही होता है ज़्यादातर। तो 2 जिले वो हो गए। इसके अलावा कुल्लू और ऊना को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया था। बाकी जो है 8 जिलों के लिए जो है ये अलर्ट किया गया था। और इस अलर्ट की वजह आप देख सकते हैं, लगातार जो है हमारे पास ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर जो है कुल्लू के माहौल से भी आ रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो दबी पड़ी हैं मलबे के कारण। कहीं नदियों ने ही बहा दिया उसको, नालों को। हर साल बरसात में इस तरह के मंजर हमारे सामने आते हैं, खासतौर से जो पहले 2 स्पेल बारिश के आते हैं उसमें इस तरह का नुकसान हमें देखने को मिलता है। अब प्रशासन क्यों नहीं जागता, क्या समस्या है, ये एक अलग इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के इशूज़ को भी हम तभी डिस्कस करते हैं जब नुकसान होता है और उसके बाद हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। अगर हम ना भूलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी की स्थितियाँ ये हैं कि भयावह है सभी जगह से। तस्वीरें सिराज की तस्वीरें आपने देखी, अभी आप मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं, सोलन की तस्वीरें आपने देखी, पिछले कल भी आपने सारा देखा। तो ये सारी परेशानी वहाँ पे है। कुल्लू में भी माहौल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी ट्रैक्टर गाड़ियाँ बह गई हैं और 8 वाहन वहाँ भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जेसीबी जैसी मशीनों को जो है लगाना पड़ा है वहाँ से वाहनों को निकालने के लिए, लेकिन उसमें भी दिक्कत आ रही है। बारिश लगातार है। अभी 27 तक जैसे मैंने आपको कहा कि रेड अलर्ट जारी किया गया 8 जिलों में और बाकी जो 4 जिले बचते हैं वहाँ पे येलो अलर्ट है। दैट मीन्स कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन 8 जिले जो बताए गए उसमें ज़्यादा होगी। और जो येलो अलर्ट वाले हैं, येलो अलर्ट की बारिश को भी हम कम नहीं कह सकते। येलो अलर्ट भी हालांकि शुरुआती अलर्ट होता है, लेकिन फिर भी उसमें बारिश से मानसून का प्रवेश हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। तो आप जो लोकल रेवुलेट्स हैं, नाले हैं, उनमें एकदम से उफान आ जाता है। इसलिए अगर आप ट्रैवल अपना प्लान कर रहे हैं तो आप सोच समझ के प्लान करें। वेदर इन्फॉर्मेशन आप जरूर कनेक्ट करें। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सराज की मैं आपको तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये देखिए साइड पे गाड़ी खड़ी थी, पानी आया, पानी ने सड़क को ही नाले में तब्दील कर दिया और अब गाड़ी जो है पानी के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि नदी में गिर गई। वास्तव में ये सड़क थी, पानी ने सड़क को ही काट दिया और रास्ता बना लिया और अब वो नदी में तब्दील हो गया। सड़कें इस तरह से नदी में पिछले 3 दिन से तब्दील हो रही हैं और समस्या ये है कि प्रशासन जो है अब अपने आप को बेबस पा रहा है। बारिश रुकेगी तब कहीं जाके रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है, लेकिन जो नुकसान हो गया वो नुकसान जो है वो हो ही गया। तो लगातार आप अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए किस तरह कीच से पूरी सड़क भर गई है। लगता ही नहीं है कि सड़क, ऐसा लगता है कि नाला है, कोई नदी है, उसके बीच में कैमरा लेके कोई चल रहा है। ये सारी तस्वीरें जो है आप एक्सक्लूसिवली पंजाब केसरी पर देख रहे हैं। ये देर रात में भी कुछ नुकसान हुआ है, कल शाम की भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको तब नहीं दिखा पाए थे। लेकिन अगर आप मनाली चंडीगढ़ हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है, 4 लेन्स कई जगह पे खुल गया है, लेकिन आपको जो है मंडी से आगे प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो जगह जगह वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स गिर रहे हैं मंडी और पंडोह के बीच में, और ऊपर जो है अभी कुल्लू के आसपास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बारिश से कहीं भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से ट्रैवल करिए। और अगर अभी आपने शुरू नहीं किया तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको कि आप थोड़ा सा अपना जो ट्रैवलिंग प्लान है उसको चेंज कर लें, हिंडर कर लें, 1-2 दिन आप देख लें। अगर ये पहला स्पेल बारिश का चला जाता है तो शायद उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी, उसके बाद आप अपनी जो ट्रैवल है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हैबिट क्रिएट किया हुआ है रेंज ने, और टोटली एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भीतरी इलाके हैं डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि चैल चौक, तुंगधार, जंजैली वाले एरिया में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू के माहौल में जो है गाड़ियाँ 8 बह गई हैं। माहौल का जो लोकल नाला उसमें, ब्यास नाले की ये बाढ़ नहीं है, लोकल नाले की ये बाढ़ है। और माहौल खड़ जिसको बोलते हैं, वहाँ भी पानी बढ़ गया था एकदम से। आसपास का पानी जो है वो ब्यास में मिल रहा है, तो ब्यास की वजह से, ब्यास का भी जलस्तर इसी की वजह से बढ़ गया है और वहाँ
प्रॉब्लम ये आ गई कि पंडोह डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पंडोह से नीचे मंडी शहर एकदम से आता है और डाउन द स्ट्रीम जो है पौंग तक, ज्वाला जी और देहरा तक जो है इसका असर रहेगा। तो जो लोग वैसे तो आजकल प्रतिबंध रहता है मत्स्य अखेट पे, लेकिन अगर कुछ लोग राफ्टिंग या मत्स्य अखेट के लिए या कई बार इलीगल माइनिंग के लिए भी लोग जाते हैं, उनसे भी हमारा आग्रह रहेगा कि अपनी जान को जोखिम में आप ना डालें। कभी भी कहीं भी किसी भी स्तर पर जो है पानी बढ़ सकता है और जो है उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ये देखिए किस तरह से तिनकों की तरह पानी को बहाकर जो है वो गाड़ियों को तिनकों की तरह पानी जो है ले गया बहा के, और ये लगातार वहाँ से जो बारिश का तांडव हमारे पास देखने को मिल रहा है। छोटे नाले हों चाहे दरिया हों या खड्डे हों, वो उफान पे हैं और उनके रास्ते में फिर जो भी आता है पानी के रास्ते में, पानी उसको अपने साथ बहा के ले जाता है और काफ़ी नुकसान है। अभी किसी जानी नुकसान की खबर हमारे पास नहीं है, लेकिन संपत्ति का नुकसान आप देख सकते हैं कि ये करोड़ों में 2 दिन के भीतर ही हो गया है। कुछ कल आपने देखा था कुछ जगह पे रास्ते ख़राब होने की वजह से बसें भी क्षति जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। एक पंजाब रोडवेज की बस जो थी वो बड़ू साहब से आ रही थी, वो जो है लटक गई थी, उसको काफ़ी मुशक्क़त के बाद जो है सेफली निकाला गया। एक बस चौपाल में पलट गई थी, बाकी जगह एक्सीडेंट्स हुए थे। आपने देखा 2 दिन पहले हमीरपुर और बिलासपुर के बॉर्डर पे डंगार के पास पुल बह जाने से जो है गाड़ी बह गई थी उसमें और पानी जो है हाईवे पे आ गया था। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये लगातार जो है तबाही की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे। देखिए किस तरह ये माहौल की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे जो है कुल्लू के बिल्कुल साथ माहौल, कुल्लू को उपनगर इसको कह सकते हैं। देखिए एक के ऊपर एक गाड़ियां जो है पानी ने इकट्ठी कर दी है। ये जेसीबी जो आप देख रहे हैं ये वही नहीं है, ये बेसिकली इन गाड़ियों को निकालने के लिए प्रयोग इसका किया जा रहा है। लेकिन अगर लोकल खड्ड में इतना ज़्यादा पानी है और बहुत सी खड्डें जब आके बड़े दरिया में मिलती हैं तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में अगर ये 1-2 दिन तक बारिश, जैसे कि 27 तक का अलर्ट दिया है, वहाँ तक ये अगर जाता है तो फिर ब्यास भी रौद्र रूप ले लेगी। ऑलरेडी पंडोह डैम के फ्लड गेट्स जैसे मैंने आपको बताया और आपने विजुअल्स में भी देखा, हमने जो आपको विजुअल दिखाए हैं वो खोल दिए गए हैं। और इसके अलावा जो है सभी जगह सभी जिलों में जो है अब अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार हमारे पास तस्वीरें जो है वो आ रही हैं। तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। तो ये नुकसान की तस्वीरें मंडी और कुल्लू ज़िला से खास तौर से आप देख रहे हैं, जहां पे लगातार बारिश हो रही है। मंडी में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश है। कटौला में आपने देखा था कि जो IIT कमांड वाला एरिया है वो रोड पूरी तरह से कल ही बंद हो गया था। और जो आपने देखा होगा, हमने कल आपको तस्वीरें दिखाई थी कि रेन शेल्टर में इतनी ज़्यादा कीच, इतनी ज़्यादा गाद मलबा भर गया है कि सिर्फ उसका बोर्ड रह गया ऊपर वाला, बाकी सारा दब गया है। तो वहाँ भी दिक्कत आएगी। ये सारे मेन रोड है, मैं आपको बताऊँ, अगर पंडोह वाला रोड जो है मनाली जाने वाला, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो बाया कटौला ट्रैफिक को भेजा जाता है, लेकिन कटौला ऑलरेडी बंद है। अभी ये मेन रोड से अभी कोई इस तरह की सूचना नहीं है कि वहाँ यातायात बंद है। लेकिन कल सुबह ज़रूर पंडोह और मंडी के बीच में यातायात बंद हुआ था, जिसको खोलने की जो है तुरंत प्रभाव से कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी 3 घंटे लगे थे। तो कहीं एडवाइजरी जारी है, मंडी पुलिस हो, कुल्लू पुलिस हो, तमाम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हो, एडवाइजरी यही है कि आप जो है संभल कर चलें। अगर आपने शुरू नहीं किया अपनी ट्रैवलिंग को तो अभी उसको हिंडर कर दें, उसको डिले कर दें, थोड़ा सा होल्ड कर लें। और अगर आप रास्ते में हैं तो कृपया जो है स्थानीय लोगों से बातचीत करके, स्थानीय प्रशासन से बातचीत करके ही कहीं जाएं। अकेले आप अपना वाहन ना लें। अगर काफ़िले में वाहन होंगे, खुदा ना करे कोई ऐसी तरह की कोई बात हो जाती है तो पीछे आगे जो वाहन चल रहे हैं उनको खबर हो जाती है, तब भी रेस्क्यू के लिए तुरंत आपको मदद मिल जाती है। लेकिन अकेले ना चलें, क्योंकि होता यह है कि जब हम मैदान से पहाड़ में जाते हैं तो हमको बारिश का रोमांच भी काफ़ी अट्रैक्ट करता है और हम उसमें कई बार उसको जो है एक रोमांटिक ड्राइव के रूप में ले लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई मामला अब है नहीं, क्योंकि ये बारिश जो अब रोमांटिक नहीं रही, अब ये हॉरर के रूप को जा रही है। और इसमें जो है काफ़ी हॉरिबल तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो ये सारी तस्वीरें जो हैं ये आपकी नज़र हम छोड़ जाते हैं। कुछ और तस्वीरों के साथ जो है हम लोग आएंगे। बारिश लगातार सब जगह जो है अपना असर एक तरह से दिखा रही है और ये असर अच्छा नहीं है। जनजीवन पे इसका जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 8 जिलों में 27 तक, और उसमें भी जो 25-26 का दिन है
वो हैवी रेनफॉल जो है बताया गया है। तो ये 24 से 27 का बेसिकली अलर्ट था, लेकिन 25 और 26 हैवी थे, तो आज वही 25 है। तो अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं रेन के लिहाज से। इसलिए जो लोग हिमाचल से हैं, जिन इलाकों में बारिश हो रही है, उनसे हमारा आग्रह है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। और जो लोग प्लान कर रहे हैं हिमाचल जाने का, उनसे भी हमारा आग्रह है कि एक बार वेदर अपडेट लेके ही आप प्लान करें। इन तस्वीरों को भी आप देख लें। और हम आपको पैनिक नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम आपको अलर्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप सतर्क रहेंगे तो निश्चित तौर से सतर्कता में ही सुरक्षा है। तांडव मचाया था, कई गाड़ियां अलग अलग जगह पे दब गई थी, पेड़ गिर गए थे जिससे सड़कें बाधित हो गई थी। हमीरपुर में अच्छा खासा नुकसान हुआ था कल। और ये जो तस्वीरें आप ताज़ा देख रहे हैं, ये देर रात की हैं। उसके बाद जो तबाही कल शाम के बाद की मची और सुबह सुबह की, ये सराज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ बगस्याड़ और तुंगधार, जंजैली, इन इलाकों में जो है लगातार मंडी जिला में जो पिछले कल से लगातार बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे 160 mm से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। और उसका ही ये परिणाम आपके सामने है। 4 वाहनों को जो है तुंगधार में बाढ़ आने के कारण नुकसान पहुँचे। इनमें एक ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो, पिकअप और टाटा जेस्ट गाड़ी बताई जा रही है। और कई घरों में पानी घुस गया है। सराज के ही बगस्याड़ में लैंडस्लाइड से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया है। 2 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। ये आप देख सकते हैं। देखिए ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन भी जो हैं किस तरह तिनकों की तरह फ्लैश फ्लड ने जो है बहाए हैं। और ये चैल चौक जंजौली सड़क मार्ग भी जो है वाहनों की आवाजाही के लिए फ़िलहाल बंद है। जिला के उपमंडल गोहर के अंतर्गत गोहर बाजार से बहवा संपर्क मार्ग पर बना पुल भारी बरसात के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण गोहर से ग्राम पंचायत दाण की तरफ की आवाजाही बंद हो गई है। तमाम जगह की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सराज की तस्वीरें आप अपने उस पर देख रहे हैं। और लगातार तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। कल भी आपने देखा होगा काफ़ी तबाही हुई थी। अगर हम बात करें तो पंडोर डैम के भी, अब आपको हम आगे चल के दृश्य दिखाएंगे, वहाँ से भी पानी छोड़ दिया गया क्योंकि फ्लड गेट वहाँ के भी खोलने पड़े हैं। हैवी बारिश हुई है, हालांकि इसका अभी असर जो है जनमानस पर हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है, क्योंकि जो वाहनों जो पानी का वेग है अभी जाके ये डैम्स में इकट्ठा हो रहा है। लेकिन डैम्स जैसे पंडोर खोलना पड़ गया है, तो जो डाउन स्ट्रीम ब्यास के किनारे लोग रह रहे हैं, उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो थोड़ा एहतियात बरतें। लोगों से, पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि वो सेल्फी इत्यादि के चक्कर में अपनी आपको जो है खतरे में ना डालें और दूर रहें नदियों से। और एडवाइजरी जो बार बार लोकल प्रशासन कर रहा है उसको आप जो है वो देखें और उसके बाद ही ट्रैवल अपना प्लान करें। 27 तारीख तक भयंकर बारिश बताई गई है। भयंकर शब्द को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि रेड अलर्ट है। पहले ऑरेंज और येलो अलर्ट के बाद जो है अब रेड अलर्ट है। और रेड अलर्ट का मतलब है कि 8 जिले खास तौर से बताए गए। हालांकि देखिए जो मैं तस्वीरें आपको आगे चल के दिखाऊंगा वो कुल्लू की है, वहाँ भी तबाही हुई है। कुल्लू को लेकर जो है उतना अलर्ट नहीं दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीरें हैं ये मंडी जिला की है। ये वहाँ माफ़ कीजिएगा, ये सोलन जिला की हैं, गंभर पुल के आसपास की। वहाँ नदी जो है अपने उफान पे है। और यही तस्वीरें जो है बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे हो रही है। पहले ये दिक्कत थी कि बारिश नहीं हो रही है, और अब जो है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आप जो है इस नुकसान को आप देख सकते हैं। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि जिसको हम चिरापूंजी के बाद सबसे ज़्यादा बारिश वाला घर कहते हैं, धर्मशाला, वो एरिया अभी बरसात से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। ऊना में बिल्कुल भी अभी बरसात नहीं हुई है, वहाँ लोग गर्मी से परेशान हैं। लेकिन 8 जिले जो हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर में वैसे ही बारिश कम होती है, वहाँ पे वृष्टि नहीं होती, वहाँ पे हिमपात ही होता है ज़्यादातर। तो 2 जिले वो हो गए। इसके अलावा कुल्लू और ऊना को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया था। बाकी जो है 8 जिलों के लिए जो है ये अलर्ट किया गया था। और इस अलर्ट की वजह आप देख सकते हैं, लगातार जो है हमारे पास ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर जो है कुल्लू के माहौल से भी आ रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो दबी पड़ी हैं मलबे के कारण। कहीं नदियों ने ही बहा दिया उसको, नालों को। हर साल बरसात में इस तरह के मंजर हमारे सामने आते हैं, खासतौर से जो पहले 2 स्पेल बारिश के आते हैं उसमें इस तरह का नुकसान हमें देखने को मिलता है। अब प्रशासन क्यों नहीं जागता, क्या समस्या है, ये एक अलग इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के इशूज़ को भी हम तभी डिस्कस करते हैं जब नुकसान होता है, और उसके बाद हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। अगर हम ना भूलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी की स्थितियाँ ये हैं कि भयावह है सभी जगह से। तस्वीरें, सिराज की तस्वीरें आपने देखी,
अभी आप मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं, सोलन की तस्वीरें आपने देखी, पिछले कल भी आपने सारा देखा। तो ये सारी परेशानी वहाँ पे है। कुल्लू में भी माहौल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी ट्रैक्टर गाड़ियाँ बह गई हैं और 8 वाहन वहाँ भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जेसीबी जैसी मशीनों को जो है लगाना पड़ा है वहाँ से वाहनों को निकालने के लिए, लेकिन उसमें भी दिक्कत आ रही है। बारिश लगातार है, अभी 27 तक जैसे मैंने आपको कहा कि रेड अलर्ट जारी किया गया 8 जिलों में, और बाकी जो 4 जिले बचते हैं वहाँ पे येलो अलर्ट है। दैट मीन्स कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन 8 जिले जो बताए गए उसमें ज़्यादा होगी। और जो येलो अलर्ट वाले हैं, येलो अलर्ट की बारिश को भी हम कम नहीं कह सकते। येलो अलर्ट भी हालांकि शुरुआती अलर्ट होता है, लेकिन फिर भी उसमें बारिश से मानसून का प्रवेश हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। तो आप जो लोकल रेवुलेट्स हैं, नाले हैं, उनमें एकदम से उफान आ जाता है। इसलिए अगर आप ट्रैवल अपना प्लान कर रहे हैं तो आप सोच समझ के प्लान करें। वेदर इन्फॉर्मेशन आप जरूर कनेक्ट करें। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सराज की मैं आपको तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, साइड पे गाड़ी खड़ी थी, पानी आया, पानी ने सड़क को ही नाले में तब्दील कर दिया और अब गाड़ी जो है पानी के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि नदी में गिर गई। वास्तव में ये सड़क थी, पानी ने सड़क को ही काट दिया और रास्ता बना लिया और अब वो नदी में तब्दील हो गया। सड़कें इस तरह से नदी में पिछले 3 दिन से तब्दील हो रही हैं और समस्या ये है कि प्रशासन जो है अब अपने आप को बेबस पा रहा है। बारिश रुकेगी तब कहीं जाके रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है, लेकिन जो नुकसान हो गया वो नुकसान जो है वो हो ही गया। तो लगातार आप अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए किस तरह कीच से पूरी सड़क भर गई है। लगता ही नहीं है कि सड़क, ऐसा लगता है कि नाला है, कोई नदी है, उसके बीच में कैमरा लेके कोई चल रहा है। ये सारी तस्वीरें जो है आप एक्सक्लूसिवली पंजाब केसरी पर देख रहे हैं। ये देर रात में भी कुछ नुकसान हुआ है, कल शाम की भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको तब नहीं दिखा पाए थे। लेकिन अगर आप मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है, 4 लेन्स कई जगह पे खुल गया है, लेकिन आपको जो है मंडी से आगे प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो जगह जगह वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स गिर रहे हैं मंडी और पंडोह के बीच में, और ऊपर जो है अभी कुल्लू के आसपास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बारिश से कहीं भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से ट्रैवल करिए। और अगर अभी आपने शुरू नहीं किया तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको कि आप थोड़ा सा अपना जो ट्रैवलिंग प्लान है उसको चेंज कर लें, हिंडर कर लें, 1-2 दिन आप देख लें। अगर ये पहला स्पेल बारिश का चला जाता है तो शायद उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी, उसके बाद आप अपनी जो ट्रैवल है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हैबिट क्रिएट किया हुआ है रेंज ने, और टोटली एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भीतरी इलाके हैं डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि चैल चौक, तुंगधार, जंजैली वाले एरिया में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू के माहौल में जो है गाड़ियाँ 8 बह गई हैं। माहौल का जो लोकल नाला उसमें, ब्यास नाले की ये बाढ़ नहीं है, लोकल नाले की ये बाढ़ है। और माहौल खड़ जिसको बोलते हैं, वहाँ भी पानी बढ़ गया था एकदम से। आसपास का पानी जो है वो ब्यास में मिल रहा है, तो ब्यास की वजह से, ब्यास का भी जलस्तर इसकी वजह से बढ़ गया है। और वहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि पंडोह डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पंडोह से नीचे मंडी शहर एकदम से आता है और डाउन द स्ट्रीम जो है पौंग तक, ज्वाला जी और देहरा तक जो है इसका असर रहेगा। तो जो लोग, बारिश ने खूब तांडव मचाया था, कई गाड़ियां अलग अलग जगह पे दब गई थी, पेड़ गिर गए थे जिससे सड़कें बाधित हो गई थी। हमीरपुर में अच्छा खासा नुकसान हुआ था कल। और ये जो तस्वीरें आप ताज़ा देख रहे हैं ये देर रात की हैं। उसके बाद जो तबाही कल शाम के बाद की मची और सुबह सुबह की, ये सराज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ बगस्याड़ और तुंगधार, जंजैली, इन इलाकों में जो है लगातार मंडी जिला में जो पिछले कल से लगातार बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे 160 mm से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है और उसका ही ये परिणाम आपके सामने है। 4 वाहनों को जो है तुंगधार में बाढ़ आने के कारण नुकसान पहुँचा। इनमें एक ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो, पिकअप और टाटा जेस्ट गाड़ी बताई जा रही है और कई घरों में पानी घुस गया है। सराज के ही बगस्याड़ में लैंडस्लाइड से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया है, 2 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। ये आप देख सकते हैं। देखिए ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन भी जो हैं किस तरह तिनकों की तरह फ्लैश फ्लड ने जो है बहाए हैं। और ये चैल चौक जंजौली सड़क मार्ग भी जो है वाहनों की आवाजाही के लिए फ़िलहाल बंद है। जिला के उपमंडल गोहर के अंतर्गत गोहर बाजार से बहावा संपर्क मार्ग पर बना पुल भारी बरसात के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण गोहर से ग्राम पंचायत दान की तरफ की आवाजाही बंद हो गई है। तमाम जगह की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सराज की तस्वीरें आप अपने उस पर देख रहे हैं। और लगातार तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। कल भी आपने देखा होगा काफ़ी तबाही हुई थी। अगर हम बात करें तो पंडोह डैम के भी, अब आपको तो हम आगे चल के दृश्य दिखाएंगे, वहाँ से भी पानी छोड़ दिया गया क्योंकि फ्लड गेट वहाँ के भी खोलने पड़े हैं। हैवी बारिश हुई है, हालांकि इसका अभी असर जो है जनमानस पर हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है क्योंकि जो वाहनों जो
पानी का वेग है अभी जाके ये डैम्स में इकट्ठा हो रहा है, लेकिन डैम्स जैसे पंडोह खोलना पड़ गया है तो जो डाउन स्ट्रीम ब्यास के किनारे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो थोड़ा एहतियात बरतें। लोगों से, पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि वो सेल्फी इत्यादि के चक्कर में अपने आप को जो है खतरे में ना डालें और दूर रहें नदियों से, और एडवाइजरी जो बार बार लोकल प्रशासन कर रहा है उसको आप जो है वो देखें और उसके बाद ही ट्रैवल अपना प्लान करें। 27 तारीख तक भयंकर बारिश बताई गई है। भयंकर शब्द को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि रेड अलर्ट है, पहले ऑरेंज और येलो अलर्ट के बाद जो है अब रेड अलर्ट है, और रेड अलर्ट का मतलब है कि 8 जिले खास तौर से बताए गए। हालांकि देखिए जो मैं तस्वीरें आपको आगे चल के दिखाऊंगा वो कुल्लू की है, वहाँ भी तबाही हुई है। कुल्लू को लेकर जो है उतना अलर्ट नहीं दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीरें हैं ये मंडी जिला की है, ये वहाँ माफ़ कीजिएगा ये सोलन जिला की हैं, गंभर पुल के आसपास की, वहाँ नदी जो है अपने उफान पे है। और यही तस्वीरें जो है बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे हो रही है। पहले ये दिक्कत थी कि बारिश नहीं हो रही है, और अब जो है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आप जो है इस नुकसान को आप देख सकते हैं। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि जिसको हम चिरापूंजी के बाद सबसे ज़्यादा बारिश वाला घर कहते हैं, धर्मशाला, वो एरिया अभी बरसात से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। ऊना में बिल्कुल भी अभी बरसात नहीं हुई है, वहाँ लोग गर्मी से परेशान हैं। लेकिन 8 जिले जो हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर में वैसे ही बारिश कम होती है, वहाँ पे वृष्टि नहीं होती, वहाँ पे हिमपात ही होता है ज़्यादातर। तो 2 जिले वो हो गए। इसके अलावा कुल्लू और ऊना को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया था। बाकी जो है 8 जिलों के लिए जो है ये अलर्ट किया गया था, और इस अलर्ट की वजह आप देख सकते हैं। लगातार जो है हमारे पास ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर जो है कुल्लू के माहौल से भी आ रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो दबी पड़ी हैं मलबे के कारण, कहीं नदियों ने ही बहा दिया उसको, नालों को। हर साल बरसात में इस तरह के मंजर हमारे सामने आते हैं, खासतौर से जो पहले 2 स्पेल बारिश के आते हैं उसमें इस तरह का नुकसान हमें देखने को मिलता है। अब प्रशासन क्यों नहीं जागता, क्या समस्या है, ये एक अलग इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के इशूज़ को भी हम तभी डिस्कस करते हैं जब नुकसान होता है, और उसके बाद हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। अगर हम ना भूलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी की स्थितियाँ ये हैं कि भयावह है सभी जगह से। तस्वीरें, सिराज की तस्वीरें आपने देखी, अभी आप मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं, सोलन की तस्वीरें आपने देखी, पिछले कल भी आपने सारा देखा। तो ये सारी परेशानी वहाँ पे है। कुल्लू में भी माहौल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी ट्रैक्टर, गाड़ियाँ बह गई हैं, और 8 वाहन वहाँ भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, और जेसीबी जैसी मशीनों को जो है लगाना पड़ा है वहाँ से वाहनों को निकालने के लिए, लेकिन उसमें भी दिक्कत आ रही है। बारिश लगातार है। अभी 27 तक जैसे मैंने आपको कहा कि रेड अलर्ट जारी किया गया 8 जिलों में, और बाकी जो 4 जिले बचते हैं वहाँ पे येलो अलर्ट है। दैट मीन्स कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन 8 जिले जो बताए गए उसमें ज़्यादा होगी। और जो येलो अलर्ट वाले हैं, येलो अलर्ट की बारिश को भी हम कम नहीं कह सकते। येलो अलर्ट भी हालांकि शुरुआती अलर्ट होता है, लेकिन फिर भी उसमें बारिश से मानसून का प्रवेश हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। तो आप जो लोकल रेवुलेट्स हैं, नाले हैं, उनमें एकदम से उफान आ जाता है। इसलिए अगर आप ट्रैवल अपना प्लान कर रहे हैं तो आप सोच समझ के प्लान करें। वेदर इन्फॉर्मेशन आप जरूर कनेक्ट करें। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सराज की मैं आपको तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और ये देखिए साइड पे गाड़ी खड़ी थी, पानी आया, पानी ने सड़क को ही नाले में तब्दील कर दिया, और अब गाड़ी जो है पानी के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि नदी में गिर गई। वास्तव में ये सड़क थी, पानी ने सड़क को ही काट दिया और रास्ता बना लिया, और अब वो नदी में तब्दील हो गया। सड़कें इस तरह से नदी में पिछले 3 दिन से तब्दील हो रही हैं, और समस्या ये है कि प्रशासन जो है अब अपने आप को बेबस पा रहा है। बारिश रुकेगी तब कहीं जाके रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है, लेकिन जो नुकसान हो गया वो नुकसान जो है वो हो ही गया। तो लगातार आप अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए किस तरह कीच से पूरी सड़क भर गई है। लगता ही नहीं है कि सड़क, ऐसा लगता है कि नाला है, कोई नदी है, उसके बीच में कैमरा लेके कोई चल रहा है। ये सारी तस्वीरें जो है आप एक्सक्लूसिवली पंजाब केसरी पर देख रहे हैं। ये देर रात में भी कुछ नुकसान हुआ है, कल शाम की भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको तब नहीं दिखा पाए थे। लेकिन अगर आप मनाली चंडीगढ़ हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है, 4 लेन्स कई जगह पे खुल गया है, लेकिन आपको जो है मंडी से आगे प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो जगह जगह वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स गिर रहे हैं मंडी और पंडोह के बीच में, और ऊपर जो है अभी कुल्लू के आसपास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बारिश से कहीं भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से ट्रैवल करिए। और अगर अभी
आपने शुरू नहीं किया तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको कि आप थोड़ा सा अपना जो ट्रैवलिंग प्लान है उसको चेंज कर लें, हिंडर कर लें, 1-2 दिन आप देख लें। अगर ये पहला स्पेल बारिश का चला जाता है तो शायद उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी, उसके बाद आप अपनी जो ट्रैवल है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हैबिट क्रिएट किया हुआ है रेंज ने, और टोटली एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भीतरी इलाके हैं डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि चैल चौक, तुंगधार, जंजैली वाले एरिया में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू के माहौल में जो है गाड़ियाँ 8 बह गई हैं। माहौल का जो लोकल नाला उसमें, ब्यास नाले की ये बाढ़ नहीं है, लोकल नाले की ये बाढ़ है। और माहौल खड़ जिसको बोलते हैं, वहाँ भी पानी बढ़ गया था एकदम से। आसपास का पानी जो है वो ब्यास में मिल रहा है, तो ब्यास की वजह से, ब्यास का भी जल स्तर इसकी वजह से बढ़ गया है। और वहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि पंडोह डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पंडोह से नीचे मंडी शहर एकदम से आता है, और डाउन द स्ट्रीम जो है पौंग तक, ज्वालाजी और देहरा तक जो है इसका असर रहेगा। तो जो लोग, बारिश ने खूब तांडव मचाया था, कई गाड़ियां अलग अलग जगह पे दब गई थी, पेड़ गिर गए थे जिससे सड़कें बाधित हो गई थी। हमीरपुर में अच्छा खासा नुकसान हुआ था कल। और ये जो तस्वीरें आप ताज़ा देख रहे हैं ये देर रात की हैं। उसके बाद जो तबाही कल शाम के बाद की मची और सुबह सुबह की, ये सराज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ बगस्याड़ और तुंगधार, जंजैली, इन इलाकों में जो है लगातार, मंडी जिला में जो पिछले कल से लगातार बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे 160 mm से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है, और उसका ही ये परिणाम आपके सामने है। 4 वाहनों को जो है तुंगधार में बाढ़ आने के कारण नुकसान पहुँचे। इनमें एक ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो, पिकअप और टाटा जेस्ट गाड़ी बताई जा रही है, और कई घरों में पानी घुस गया है। सराज के ही बगस्याड़ में लैंडस्लाइड से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया है, 2 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन भी जो हैं किस तरह तिनकों की तरह फ्लैश फ्लड ने जो है बहाए हैं। और ये चैल चौक जंजौली सड़क मार्ग भी जो है वाहनों की आवाजाही के लिए फ़िलहाल बंद है। जिला के उपमंडल गोहर के अंतर्गत गोहर बाजार से बहावा संपर्क मार्ग पर बना पुल भारी बरसात के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण गोहर से ग्राम पंचायत दान की तरफ की आवाजाही बंद हो गई है। तमाम जगह की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सराज की तस्वीरें आप अपने उस पर देख रहे हैं, और लगातार तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। कल भी आपने देखा होगा काफ़ी तबाही हुई थी। अगर हम बात करें तो पंडोह डैम के भी, अब आपको हम आगे चल के दृश्य दिखाएंगे, वहाँ से भी पानी छोड़ दिया गया क्योंकि फ्लड गेट वहाँ के भी खोलने पड़े हैं। हैवी बारिश हुई है, हालांकि इसका अभी असर जो है जनमानस पर हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है, क्योंकि जो वाहनों जो पानी का वेग है अभी जाके ये डैम्स में इकट्ठा हो रहा है। लेकिन डैम्स जैसे पंडोह खोलना पड़ गया है, तो जो डाउन स्ट्रीम ब्यास के किनारे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो थोड़ा एहतियात बरतें। लोगों से, पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि वो सेल्फी तैयारी के चक्कर में अपने आप को जो है खतरे में ना डालें और दूर रहें नदियों से। और एडवाइजरी जो बार बार लोकल प्रशासन कर रहा है उसको आप जो है वो देखें, और उसके बाद ही ट्रैवल अपना प्लान करें। 27 तारीख तक भयंकर बारिश बताई गई है। भयंकर शब्द को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि रेड अलर्ट है। पहले ऑरेंज और येलो अलर्ट के बाद जो है अब रेड अलर्ट है, और रेड अलर्ट का मतलब है कि 8 जिले खास तौर से बताए गए। हालांकि देखिए, जो मैं तस्वीरें आपको आगे चल के दिखाऊंगा वो कुल्लू की है, वहाँ भी तबाही हुई है। कुल्लू को लेकर जो है उतना अलर्ट नहीं दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीरें हैं ये मंडी जिला की है। ये वहाँ, माफ़ कीजिएगा, ये सोलन जिला की हैं, गंभर पुल के आसपास की। वहाँ नदी जो है अपने उफान पे है, और यही तस्वीरें जो है बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे हो रही है। पहले ये दिक्कत थी कि बारिश नहीं हो रही है, और अब जो है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आप जो है इस नुकसान को आप देख सकते हैं। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि जिसको हम चिड़ापूंजी के बाद सबसे ज़्यादा बारिश वाला घर कहते हैं, धर्मशाला, वो एरिया अभी बरसात से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। ऊना में बिल्कुल भी अभी बरसात नहीं हुई है, वहाँ लोग गर्मी से परेशान हैं। लेकिन 8 जिले जो हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर में वैसे ही बारिश कम होती है, वहाँ पे वृष्टि नहीं होती, वहाँ पे हिमपात ही होता है ज़्यादातर। तो 2 जिले वो हो गए। इसके अलावा कुल्लू और ऊना को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया था। बाकी जो है 8 जिलों के लिए जो है ये अलर्ट किया गया था, और इस अलर्ट की वजह आप देख सकते हैं। लगातार जो है हमारे पास ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर जो है कुल्लू के माहौल से भी आ रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो
दबी पड़ी हैं मलबे के कारण, कहीं नदियों ने ही बहा दिया उसको, नालों को। हर साल बरसात में इस तरह के मंजर हमारे सामने आते हैं, खासतौर से जो पहले 2 स्पेल बारिश के आते हैं उसमें इस तरह का नुकसान हमें देखने को मिलता है। अब प्रशासन क्यों नहीं जागता, क्या समस्या है, ये एक अलग इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के इश्यूज़ को भी हम तभी डिस्कस करते हैं जब नुकसान होता है, और उसके बाद हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। अगर हम ना भूलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी की स्थितियाँ ये हैं कि भयावह है, सभी जगह से तस्वीरें, सिराज की तस्वीरें आपने देखी, अभी आप मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं, सोलन की तस्वीरें आपने देखी, पिछले कल भी आपने सारा देखा। तो ये सारी परेशानी वहाँ पे है। कुल्लू में भी माहौल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी ट्रैक्टर गाड़ियाँ बह गई हैं और 8 वाहन वहाँ भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जेसीबी जैसी मशीनों को जो है लगाना पड़ा है वहाँ से वाहनों को निकालने के लिए, लेकिन उसमें भी दिक्कत आ रही है। बारिश लगातार है, अभी 27 तक जैसे मैंने आपको कहा कि रेड अलर्ट जारी किया गया 8 जिलों में, और बाकी जो 4 जिले बचते हैं वहाँ पे येलो अलर्ट है। दैट मीन्स कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन 8 जिले जो बताए गए उसमें ज़्यादा होगी। और जो येलो अलर्ट वाले हैं, येलो अलर्ट की बारिश को भी हम कम नहीं कह सकते। येलो अलर्ट भी हालांकि शुरुआती अलर्ट होता है, लेकिन फिर भी उसमें बारिश से मानसून का प्रवेश हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। तो आप जो लोकल रेवुलेट्स हैं, नाले हैं, उनमें एकदम से उफान आ जाता है। इसलिए अगर आप ट्रैवल अपना प्लान कर रहे हैं तो आप सोच समझ के प्लान करें, वेदर इन्फॉर्मेशन आप जरूर कनेक्ट करें। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सराज की मैं आपको तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, साइड पे गाड़ी खड़ी थी, पानी आया, पानी ने सड़क को ही नाले में तब्दील कर दिया और अब गाड़ी जो है पानी के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि नदी में गिर गई। वास्तव में ये सड़क थी, पानी ने सड़क को ही काट दिया और रास्ता बना लिया और अब वो नदी में तब्दील हो गया। सड़कें इस तरह से नदी में पिछले 3 दिन से तब्दील हो रही हैं। और समस्या ये है कि प्रशासन जो है अब अपने आप को बेबस पा रहा है। बारिश रुकेगी तब कहीं जाके रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है, लेकिन जो नुकसान हो गया वो नुकसान जो है वो हो ही गया। तो लगातार आप अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस तरह कीच से पूरी सड़क भर गई है। लगता ही नहीं है कि सड़क, ऐसा लगता है कि नाला है, कोई नदी है, उसके बीच में कैमरा लेके कोई चल रहा है। ये सारी तस्वीरें जो है आप एक्सक्लूसिवली पंजाब केसरी पर देख रहे हैं। ये देर रात में भी कुछ नुकसान हुआ है, कल शाम की भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको तब नहीं दिखा पाए थे। लेकिन अगर आप मनाली चंडीगढ़ हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है, 4 लेन्स कई जगह पे खुल गया है, लेकिन आपको जो है मंडी से आगे प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो जगह जगह वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स गिर रहे हैं मंडी और पंडोह के बीच में, और ऊपर जो है अभी कुल्लू के आसपास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बारिश से कहीं भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से ट्रैवल करिए। और अगर अभी आपने शुरू नहीं किया तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको कि आप थोड़ा सा अपना जो ट्रैवलिंग प्लान है उसको चेंज कर लें, हिंडर कर लें, 1-2 दिन आप देख लें। अगर ये पहला स्पेल बारिश का चला जाता है तो शायद उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी, उसके बाद आप अपनी जो ट्रैवल है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हैबिट क्रिएट किया हुआ है रेंज ने, और टोटली एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भीतरी इलाके हैं डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि चैल चौक, तुंगधार, जंजैली वाले एरिया में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू के माहौल में जो है गाड़ियाँ 8 बह गई हैं। माहौल का जो लोकल नाला, उसमें ब्यास नाले की ये बाढ़ नहीं है, लोकल नाले की ये बाढ़ है। और माहौल खड़ जिसको बोलते हैं, वहाँ भी पानी बढ़ गया था एकदम से। आसपास का पानी जो है वो ब्यास में मिल रहा है, तो ब्यास की वजह से, ब्यास का भी जलस्तर इसकी वजह से बढ़ गया है। और वहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि पंडोह डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पंडोह से नीचे मंडी शहर एकदम से आता है और डाउन द स्ट्रीम जो है पौंग तक, ज्वाला जी और देहरा तक जो है इसका असर रहेगा। तो जो लोग, बारिश ने खूब तांडव मचाया था, कई गाड़ियां अलग अलग जगह पे दब गई थी, पेड़ गिर गए थे जिससे सड़कें बाधित हो गई थी। हमीरपुर में अच्छा खासा नुकसान हुआ था कल। और ये जो तस्वीरें आप ताज़ा देख रहे हैं ये देर रात की हैं। उसके बाद जो तबाही कल शाम के बाद की मची और सुबह सुबह की, ये सराज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ बगस्याड़ और तुंगधार, जंजैली, इन इलाकों में जो है लगातार मंडी जिला में जो है पिछले कल से लगातार बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे 160 mm से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। और उसका ही ये परिणाम आपके सामने है। 4 वाहनों को जो है तुंगधार में बाढ़ आने के कारण नुकसान पहुँचा। इनमें एक ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो, पिकअप और टाटा जेस्ट गाड़ी बताई जा रही है। और कई घरों में पानी घुस गया है। सराज के ही बगस्याड़ में लैंडस्लाइड से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया है, 2 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। ये आप देख सकते हैं। देखिए ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन भी जो हैं किस तरह तिनकों की तरह फ्लैश फ्लड ने जो है बहाए हैं। और ये चैल चौक जंजौली सड़क मार्ग भी जो है वाहनों की आवाजाही के लिए फ़िलहाल बंद है। जिला के उपमंडल गोहर के अंतर्गत गोहर बाजार से पावा
बहवा संपर्क मार्ग पर बना पुल भारी बरसात के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण गोहर से ग्राम पंचायत दाण की तरफ की आवाजाही बंद हो गई है। तमाम जगह की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सराज की तस्वीरें आप अपने उस पर देख रहे हैं और लगातार तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। कल भी आपने देखा होगा काफ़ी तबाही हुई थी। अगर हम बात करें तो पंडोह डैम के भी, अब आपको हम आगे चल के दृश्य दिखाएंगे, वहाँ से भी पानी छोड़ दिया गया क्योंकि फ्लड गेट वहाँ के भी खोलने पड़े हैं। हैवी बारिश हुई है, हालांकि इसका अभी असर जो है जनमानस पर हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है क्योंकि जो वाहनों जो पानी का वेग है अभी जाके ये डैम्स में इकट्ठा हो रहा है। लेकिन डैम्स जैसे पंडोह खोलना पड़ गया है तो जो डाउन स्ट्रीम ब्यास के किनारे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो थोड़ा एहतियात बरतें। लोगों से, पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि वो सेल्फी इत्यादि के चक्कर में अपनी आपको जो है खतरे में ना डालें और दूर रहें नदियों से। और एडवाइजरी जो बार बार लोकल प्रशासन कर रहा है उसको आप जो है वो देखें और उसके बाद ही ट्रैवल अपना प्लान करें। 27 तारीख तक भयंकर बारिश बताई गई है। भयंकर शब्द को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि रेड अलर्ट है, पहले ऑरेंज और येलो अलर्ट के बाद जो है अब रेड अलर्ट है। और रेड अलर्ट का मतलब है कि 8 जिले खास तौर से बताए गए। हालांकि देखिए जो मैं तस्वीरें आपको आगे चल के दिखाऊंगा वो कुल्लू की है, वहां भी तबाही हुई है। कुल्लू को लेकर जो है उतना अलर्ट नहीं दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीरें हैं ये मंडी जिला की है। ये वहाँ माफ़ कीजिएगा, ये सोलन जिला की हैं, गंभर पुल के आसपास की। वहाँ नदी जो है अपने उफान पे है और यही तस्वीरें जो है बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे हो रही है। पहले ये दिक्कत थी कि बारिश नहीं हो रही है और अब जो है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आप जो है इस नुकसान को आप देख सकते हैं। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि जिसको हम चिरापूंजी के बाद सबसे ज़्यादा बारिश वाला घर कहते हैं, धर्मशाला, वो एरिया अभी बरसात से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। ऊना में बिल्कुल भी अभी बरसात नहीं हुई है, वहाँ लोग गर्मी से परेशान हैं। लेकिन 8 जिले जो हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर में वैसे ही बारिश कम होती है, वहाँ पे वृष्टि नहीं होती, वहाँ पे हिमपात ही होता है ज़्यादातर। तो 2 जिले वो हो गए। इसके अलावा कुल्लू और ऊना को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया था। बाकी जो है 8 जिलों के लिए जो है ये अलर्ट किया गया था। और इस अलर्ट की वजह आप देख सकते हैं, लगातार जो है हमारे पास ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर जो है कुल्लू के माहौल से भी आ रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो दबी पड़ी हैं मलबे के कारण। कहीं नदियों ने ही बहा दिया उसको, नालों को। हर साल बरसात में इस तरह के मंजर हमारे सामने आते हैं, खासतौर से जो पहले 2 स्पेल बारिश के आते हैं उसमें इस तरह का नुकसान हमें देखने को मिलता है। अब प्रशासन क्यों नहीं जागता, क्या समस्या है, ये एक अलग इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के इशूज़ को भी हम तभी डिस्कस करते हैं जब नुकसान होता है और उसके बाद हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। अगर हम ना भूलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी की स्थितियाँ ये हैं कि भयावह हैं सभी जगह से। तस्वीरें, सिराज की तस्वीरें आपने देखी, अभी आप मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं, सोलन की तस्वीरें आपने देखी, पिछले कल भी आपने सारा देखा। तो ये सारी परेशानी वहाँ पे है। कुल्लू में भी माहौल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी ट्रैक्टर, गाड़ियाँ बह गई हैं और 8 वाहन वहाँ भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जेसीबी जैसी मशीनों को जो है लगाना पड़ा है वहाँ से वाहनों को निकालने के लिए, लेकिन उसमें भी दिक्कत आ रही है। बारिश लगातार है। अभी 27 तक जैसे मैंने आपको कहा कि रेड अलर्ट जारी किया गया 8 जिलों में और बाकी जो 4 जिले बचते हैं वहाँ पे येलो अलर्ट है। दैट मीन्स कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन 8 जिले जो बताए गए उसमें ज़्यादा होगी। और जो येलो अलर्ट वाले हैं, येलो अलर्ट की बारिश को भी हम कम नहीं कह सकते। येलो अलर्ट भी हालांकि शुरुआती अलर्ट होता है, लेकिन फिर भी उसमें बारिश से मानसून का प्रवेश हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। तो आप जो लोकल रेवुलेट्स हैं, नाले हैं, उनमें एकदम से उफान आ जाता है। इसलिए अगर आप ट्रैवल अपना प्लान कर रहे हैं तो आप सोच समझ के प्लान करें। वेदर इन्फॉर्मेशन आप जरूर कनेक्ट करें। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सराज की मैं आपको तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, साइड पे गाड़ी खड़ी थी, पानी आया, पानी ने सड़क को ही नाले में तब्दील कर दिया और अब गाड़ी जो है पानी के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि नदी में गिर गई। वास्तव में ये सड़क थी, पानी ने सड़क को ही काट दिया और रास्ता बना लिया और अब वो नदी में तब्दील हो गया। सड़कें इस तरह से नदी में पिछले 3 दिन से तब्दील हो रही हैं और समस्या ये है कि प्रशासन जो है अब अपने आप को बेबस पा रहा है। बारिश रुकेगी तब कहीं जाके रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है, लेकिन जो नुकसान हो गया वो नुकसान जो है वो हो ही गया। तो लगातार आप अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए किस तरह कीच से पूरी सड़क भर गई है। लगता ही नहीं है कि सड़क, ऐसा लगता है कि नाला है, कोई नदी है, उसके बीच में कैमरा लेके कोई चल रहा है। ये सारी तस्वीरें जो है आप
एक्सक्लूसिवली पंजाब केसरी पर देख रहे हैं। ये देर रात में भी कुछ नुकसान हुआ है, कल शाम की भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको तब नहीं दिखा पाए थे। लेकिन अगर आप मनाली चंडीगढ़ हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है, 4 लेन्स कई जगह पे खुल गया है, लेकिन आपको जो है मंडी से आगे प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो जगह जगह वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स गिर रहे हैं मंडी और पंडोह के बीच में, और ऊपर जो है अभी कुल्लू के आसपास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो बारिश से कहीं भी कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से ट्रैवल करिए, और अगर अभी आपने शुरू नहीं किया है तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको कि आप थोड़ा सा अपना जो ट्रैवलिंग प्लान है उसको चेंज कर लें, हिंडर कर लें, 1-2 दिन आप देख लें। अगर ये पहला स्पेल बारिश का चला जाता है तो शायद उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी, उसके बाद आप अपनी जो ट्रैवल है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हैबिट क्रिएट किया हुआ है रेंज ने, और टोटली एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भीतरी इलाके हैं डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि चैल चौक, तुंगधार, जंजैली वाले एरिया में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू के माहौल में जो है गाड़ियाँ 8 बह गई हैं। माहौल का जो लोकल नाला उसमें, ब्यास नाले की ये बाढ़ नहीं है, लोकल नाले की ये बाढ़ है, और माहौल खड़ जिसको बोलते हैं, वहाँ भी पानी बढ़ गया था एकदम से। आसपास का पानी जो है वो ब्यास में मिल रहा है, तो ब्यास की वजह से, ब्यास का भी जलस्तर इसकी वजह से बढ़ गया है, और वहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि पंडोह डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पंडोह से नीचे मंडी शहर एकदम से आता है, और डाउन द स्ट्रीम जो है पौंग तक, ज्वाला जी और देहरा तक जो है इसका असर रहेगा। तो जो लोग, बारिश ने खूब तांडव मचाया था, कई गाड़ियां अलग अलग जगह पे दब गई थी, पेड़ गिर गए थे जिससे सड़कें बाधित हो गई थी। हमीरपुर में अच्छा खासा नुकसान हुआ था कल। और ये जो तस्वीरें आप ताज़ा देख रहे हैं ये देर रात की हैं। उसके बाद जो तबाही कल शाम के बाद की मची और सुबह सुबह की, ये सराज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ बगस्याड़ और तुंगधार, जंजैली, इन इलाकों में जो है लगातार, मंडी जिला में जो पिछले कल से लगातार बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे 160 mm से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है, और उसका ही ये परिणाम आपके सामने है। 4 वाहनों को जो है तुंगधार में बाढ़ आने के कारण नुकसान पहुँचे। इनमें एक ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो, पिकअप और टाटा जस्ट गाड़ी बताई जा रही है, और कई घरों में पानी घुस गया है। सराज के ही बगस्याड़ में लैंडस्लाइड से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया है, 2 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन भी जो हैं किस तरह तिनकों की तरह फ्लैश फ्लड ने जो है बहाए हैं। और ये चैल चौक जंजौली सड़क मार्ग भी जो है वाहनों की आवाजाही के लिए फ़िलहाल बंद है। जिला के उपमंडल गोहर के अंतर्गत गोहर बाजार से बहावा संपर्क मार्ग पर बना पुल भारी बरसात के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण गोहर से ग्राम पंचायत दान की तरफ की आवाजाही बंद हो गई है। तमाम जगह की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सराज की तस्वीरें आप अपने उस पर देख रहे हैं, और लगातार तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। कल भी आपने देखा होगा काफ़ी तबाही हुई थी। अगर हम बात करें तो पंडोह डैम के भी, अब आपको हम आगे चल के दृश्य दिखाएंगे, वहाँ से भी पानी छोड़ दिया गया क्योंकि फ्लड गेट वहाँ के भी खोलने पड़े हैं। हैवी बारिश हुई है, हालांकि इसका अभी असर जो है जनमानस पर हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है, क्योंकि जो वाहनों जो पानी का वेग है अभी जाके ये डैम्स में इकट्ठा हो रहा है। लेकिन डैम्स जैसे पंडोह खोलना पड़ गया है, तो जो डाउन स्ट्रीम ब्यास के किनारे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो थोड़ा एहतियात बरतें। लोगों से, पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि वो सेल्फी तैयारी के चक्कर में अपने आपको जो है खतरे में ना डालें, और दूर रहें नदियों से। और एडवाइजरी जो बार बार लोकल प्रशासन कर रहा है उसको आप जो है वो देखें, और उसके बाद ही ट्रैवल अपना प्लान करें। 27 तारीख तक भयंकर बारिश बताई गई है। भयंकर शब्द को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि रेड अलर्ट है। पहले ऑरेंज और येलो अलर्ट के बाद जो है अब रेड अलर्ट है, और रेड अलर्ट का मतलब है कि 8 जिले खास तौर से बताए गए। हालांकि देखिए, जो मैं तस्वीरें आपको आगे चल के दिखाऊंगा वो कुल्लू की है, वहाँ भी तबाही हुई है। कुल्लू को लेकर जो है उतना अलर्ट नहीं दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं ये मंडी जिला की है। ये वहाँ, माफ़ कीजिएगा, ये सोलन जिला की हैं, गंभर पुल के आसपास की। वहाँ नदी जो है अपने उफान पे है, और यही तस्वीरें जो है बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे हो रही है। पहले ये दिक्कत थी कि बारिश नहीं हो रही है, और अब जो है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आप जो है इस नुकसान को आप देख सकते हैं। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि जिसको हम चिरापूंजी के बाद सबसे ज़्यादा बारिश वाला घर कहते हैं, धर्मशाला,
वो एरिया अभी बरसात से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। ऊना में बिल्कुल भी अभी बरसात नहीं हुई है, वहाँ लोग गर्मी से परेशान हैं। लेकिन 8 जिले जो है, लाहौल स्पीति, किन्नौर में वैसे ही बारिश कम होती है, वहाँ पे वृष्टि नहीं होती, वहाँ पे हिमपात ही होता है ज़्यादातर। तो 2 जिले वो हो गए। इसके अलावा कुल्लू और ऊना को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया था। बाकी जो है 8 जिलों के लिए जो है ये अलर्ट किया गया था। और इस अलर्ट की वजह आप देख सकते हैं, लगातार जो है हमारे पास ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर जो है कुल्लू के माहौल से भी आ रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो दबी पड़ी हैं मलबे के कारण। कहीं नदियों ने ही बहा दिया उसको, नालों को। हर साल बरसात में इस तरह के मंजर हमारे सामने आते हैं, खासतौर से जो पहले 2 स्पेल बारिश के आते हैं उसमें इस तरह का नुकसान हमें देखने को मिलता है। अब प्रशासन क्यों नहीं जागता, क्या समस्या है, ये एक अलग इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के इशूज़ को भी हम तभी डिस्कस करते हैं जब नुकसान होता है, और उसके बाद हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। अगर हम ना भूलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी की स्थितियाँ ये हैं कि भयावह हैं सभी जगह से। तस्वीरें, सिराज की तस्वीरें आपने देखी, अभी आप मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं, सोलन की तस्वीरें आपने देखी, पिछले कल भी आपने सारा देखा। तो ये सारी परेशानी वहाँ पे है। कुल्लू में भी माहौल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी ट्रैक्टर, गाड़ियाँ बह गई हैं और 8 वाहन वहाँ भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जेसीबी जैसी मशीनों को जो है लगाना पड़ा है वहाँ से वाहनों को निकालने के लिए, लेकिन उसमें भी दिक्कत आ रही है। बारिश लगातार है। अभी 27 तक, जैसे मैंने आपको कहा, कि रेड अलर्ट जारी किया गया 8 जिलों में, और बाकी जो 4 जिले बचते हैं वहाँ पे येलो अलर्ट है। दैट मीन्स कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन 8 जिले जो बताए गए उसमें ज़्यादा होगी। और जो येलो अलर्ट वाले हैं, येलो अलर्ट की बारिश को भी हम कम नहीं कह सकते। येलो अलर्ट भी हालांकि शुरुआती अलर्ट होता है, लेकिन फिर भी उसमें बारिश से मानसून का प्रवेश हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। तो आप जो लोकल रेवुलेट्स हैं, नाले हैं, उनमें एकदम से उफान आ जाता है। इसलिए अगर आप ट्रैवल अपना प्लान कर रहे हैं तो आप सोच समझ के प्लान करें। वेदर इन्फॉर्मेशन आप जरूर कनेक्ट करें। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सराज की मैं आपको तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, साइड पे गाड़ी खड़ी थी, पानी आया, पानी ने सड़क को ही नाले में तब्दील कर दिया, और अब गाड़ी जो है पानी के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि नदी में गिर गई। वास्तव में ये सड़क थी, पानी ने सड़क को ही काट दिया और रास्ता बना लिया, और अब वो नदी में तब्दील हो गया। सड़कें इस तरह से नदी में पिछले 3 दिन से तब्दील हो रही हैं। और समस्या ये है कि प्रशासन जो है अब अपने आप को बेबस पा रहा है। बारिश रुकेगी तब कहीं जाके रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है, लेकिन जो नुकसान हो गया वो नुकसान जो है वो हो ही गया। तो लगातार आप अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए किस तरह कीच से पूरी सड़क भर गई है। लगता ही नहीं है कि सड़क, ऐसा लगता है कि नाला है, कोई नदी है, उसके बीच में कैमरा लेके कोई चल रहा है। ये सारी तस्वीरें जो है आप एक्सक्लूसिवली पंजाब केसरी पर देख रहे हैं। ये देर रात में भी कुछ नुकसान हुआ है, कल शाम की भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको तब नहीं दिखा पाए थे। लेकिन अगर आप मनाली चंडीगढ़ हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है, 4 लेन कई जगह पे खुल गया है, लेकिन आपको जो है मंडी से आगे प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो जगह जगह वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स गिर रहे हैं मंडी और पंडोह के बीच में, और ऊपर जो है अभी कुल्लू के आसपास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बारिश से कहीं भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से ट्रैवल करिए। और अगर अभी आपने शुरू नहीं किया है तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको कि आप थोड़ा सा अपना जो ट्रैवलिंग प्लान है उसको चेंज कर लें, हिंडर कर लें, 1-2 दिन आप देख लें। अगर ये पहला स्पेल बारिश का चला जाता है तो शायद उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी। उसके बाद आप अपनी जो ट्रैवल है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हैबिट क्रिएट किया हुआ है रेंज ने, और टोटली एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भीतरी इलाके हैं डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि चैल चौक, तुंगधार, जंजैली वाले एरिया में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू के माहौल में जो है गाड़ियाँ 8 बह गई हैं। माहौल का जो लोकल नाला, उसमें ब्यास नाले की ये बाढ़ नहीं है, लोकल नाले की ये बाढ़ है। और माहौल खड़ जिसको बोलते हैं, वहाँ भी पानी बढ़ गया था एकदम से। आसपास का पानी जो है वो ब्यास में मिल रहा है, तो ब्यास की वजह से, ब्यास का भी जल स्तर इसकी वजह से बढ़ गया है। और वहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि पंडोह डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पंडोह से नीचे मंडी शहर एकदम से आता है, और डाउन द स्ट्रीम जो है पौंग तक, ज्वालाजी और देहरा तक जो है इसका असर रहेगा। तो जो लोग, बारिश ने खूब तांडव मचाया था, कई गाड़ियां अलग अलग जगह पे दब गई थी, पेड़ गिर गए थे जिससे सड़कें बाधित हो गई थी। हमीरपुर में अच्छा खासा नुकसान हुआ था कल। और ये जो तस्वीरें आप ताज़ा देख रहे हैं ये देर रात की हैं। उसके बाद जो तबाही कल शाम के बाद की मची और सुबह सुबह की, ये सराज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ बगस्याड़ और तुंगधार, जंजैली, इन इलाकों में जो है लगातार मंडी जिला में जो पिछले कल से लगातार बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे 160 mm से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है, और उसका ही ये परिणाम आपके सामने है। 4 वाहनों को जो है तुंगधार में बाढ़ आने के कारण नुकसान पहुँचे। इनमें एक ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो,
पिकअप और टाटा जेस्ट गाड़ी बताई जा रही है और कई घरों में पानी घुस गया है। सराज के ही बगस्याड़ में लैंडस्लाइड से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया है, 2 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन भी जो हैं किस तरह तिनकों की तरह फ्लैश फ्लड ने जो है बहाए हैं। और ये चैल चौक जंजौली सड़क मार्ग भी जो है वाहनों की आवाजाही के लिए फ़िलहाल बंद है। जिला के उपमंडल गोहर के अंतर्गत गोहर बाजार से बहावा संपर्क मार्ग पर बना पुल भारी बरसात के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण गोहर से ग्राम पंचायत दान की तरफ की आवाजाही बंद हो गई है। तमाम जगह की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सराज की तस्वीरें आप अपने उस पर देख रहे हैं और लगातार तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। कल भी आपने देखा होगा काफ़ी तबाही हुई थी। अगर हम बात करें तो पंडोर डैम के लिए अब आपको हम आगे चल के दृश्य दिखाएंगे, वहाँ से भी पानी छोड़ दिया गया क्योंकि फ्लड गेट वहाँ के भी खोलने पड़े हैं। हैवी बारिश हुई है, हालांकि इसका अभी असर जो है जनमानस पर हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है क्योंकि जो वाहनों जो पानी का वेग है अभी जाके ये डैम्स में इकट्ठा हो रहा है। लेकिन डैम्स जैसे पंडोर खोलना पड़ गया है तो जो डाउन स्ट्रीम ब्यास के किनारे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो थोड़ा एहतियात बरतें। लोगों से, पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि वो सेल्फी इत्यादि के चक्कर में अपनी आपको जो है खतरे में ना डालें और दूर रहें नदियों से। और एडवाइजरी जो बार बार लोकल प्रशासन कर रहा है उसको आप जो है वो देखें और उसके बाद ही ट्रैवल अपना प्लान करें। 27 तारीख तक भयंकर बारिश बताई गई है। भयंकर शब्द को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि रेड अलर्ट है। पहले ऑरेंज और येलो अलर्ट के बाद जो है अब रेड अलर्ट है और रेड अलर्ट का मतलब है कि 8 जिले खास तौर से बताए गए। हालांकि देखिए जो मैं तस्वीरें आपको आगे चल के दिखाऊंगा वो कुल्लू की है, वहाँ भी तबाही हुई है। कुल्लू को लेकर जो है उतना अलर्ट नहीं दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीरें हैं ये मंडी जिला की है। ये वहाँ माफ़ कीजिएगा ये सोलन जिला की हैं, गंभर पुल के आसपास की। वहाँ नदी जो है अपने उफान पे है और यही तस्वीरें जो है बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे हो रही है। पहले ये दिक्कत थी कि बारिश नहीं हो रही है और अब जो है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आप जो है इस नुकसान को आप देख सकते हैं। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि जिसको हम चिरापूंजी के बाद सबसे ज़्यादा बारिश वाला घर कहते हैं धर्मशाला, वो एरिया अभी बरसात से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। ऊना में बिल्कुल भी अभी बरसात नहीं हुई है, वहाँ लोग गर्मी से परेशान हैं। लेकिन 8 जिले जो हैं, लाहौल स्पीति किन्नौर में वैसे ही बारिश कम होती है, वहाँ पे वृष्टि नहीं होती, वहाँ पे हिमपात ही होता है ज़्यादातर। तो 2 जिले वो हो गए। इसके अलावा कुल्लू और ऊना को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया था। बाकी जो है 8 जिलों के लिए जो है ये अलर्ट किया गया था और इस अलर्ट की वजह आप देख सकते हैं। लगातार जो है हमारे पास ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर जो है कुल्लू के माहौल से भी आ रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो दबी पड़ी हैं मलबे के कारण। कहीं नदियों ने ही बहा दिया उसको, नालों को। हर साल बरसात में इस तरह के मंजर हमारे सामने आते हैं, खासतौर से जो पहले 2 स्पेल बारिश के आते हैं उसमें इस तरह का नुकसान हमें देखने को मिलता है। अब प्रशासन क्यों नहीं जागता, क्या समस्या है, ये एक अलग इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के इशूज़ को भी हम तभी डिस्कस करते हैं जब नुकसान होता है और उसके बाद हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। अगर हम ना भूलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी की स्थितियाँ ये हैं कि भयावह है सभी जगह से। तस्वीरें सिराज की तस्वीरें आपने देखी, अभी आप मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं, सोलन की तस्वीरें आपने देखी, पिछले कल भी आपने सारा देखा। तो ये सारी परेशानी वहाँ पे है। कुल्लू में भी माहौल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी ट्रैक्टर गाड़ियाँ बह गई हैं और 8 वाहन वहाँ भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और जेसीबी जैसी मशीनों को जो है लगाना पड़ा है वहाँ से वाहनों को निकालने के लिए, लेकिन उसमें भी दिक्कत आ रही है। बारिश लगातार है। अभी 27 तक जैसे मैंने आपको कहा कि रेड अलर्ट जारी किया गया 8 जिलों में और बाकी जो 4 जिले बचते हैं वहाँ पे येलो अलर्ट है। दैट मीन्स कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन 8 जिले जो बताए गए उसमें ज़्यादा होगी। और जो येलो अलर्ट वाले हैं, येलो अलर्ट की बारिश को भी हम कम नहीं कह सकते। येलो अलर्ट भी हालांकि शुरुआती अलर्ट होता है, लेकिन फिर भी उसमें बारिश से मानसून का प्रवेश हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। तो आप जो लोकल रेगुलेट्स हैं, नाले हैं, उनमें एकदम से उफान आ जाता है। इसलिए अगर आप ट्रैवल अपना प्लान कर रहे हैं तो आप सोच समझ के प्लान करें। वेदर इन्फॉर्मेशन आप जरूर कनेक्ट करें। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सराज की मैं आपको तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और ये देखिए साइड पे गाड़ी खड़ी थी, पानी आया, पानी ने सड़क को ही नाले में तब्दील कर दिया और अब गाड़ी जो है पानी के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि नदी में गिर गई। वास्तव में ये सड़क थी, पानी ने सड़क को ही काट दिया और रास्ता बना लिया और अब वो नदी में तब्दील हो गया।
सड़कें इस तरह से नदी में पिछले 3 दिन से तब्दील हो रही हैं और समस्या ये है कि प्रशासन जो है अब अपने आप को बेबस पा रहा है। बारिश रुकेगी तब कहीं जाके रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है, लेकिन जो नुकसान हो गया वो नुकसान जो है वो हो ही गया। तो लगातार आप अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस तरह कीच से पूरी सड़क भर गई है। लगता ही नहीं है कि सड़क, ऐसा लगता है कि नाला है, कोई नदी है, उसके बीच में कैमरा लेके कोई चल रहा है। ये सारी तस्वीरें जो है आप एक्सक्लूसिवली पंजाब केसरी पर देख रहे हैं। ये देर रात में भी कुछ नुकसान हुआ है, कल शाम की भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको तब नहीं दिखा पाए थे। लेकिन अगर आप मनाली चंडीगढ़ हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है, 4 लेन्स कई जगह पे खुल गया है, लेकिन आपको जो है मंडी से आगे प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो जगह जगह वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स गिर रहे हैं मंडी और पंडोह के बीच में, और ऊपर जो है अभी कुल्लू के आसपास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बारिश से कहीं भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से ट्रैवल करिए। और अगर अभी आपने शुरू नहीं किया तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको कि आप थोड़ा सा अपना जो ट्रैवलिंग प्लान है उसको चेंज कर लें, हिंडर कर लें, 1-2 दिन आप देख लें। अगर ये पहला स्पेल बारिश का चला जाता है तो शायद उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी, उसके बाद आप अपनी जो ट्रैवल है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हैबिट क्रिएट किया हुआ है रेंज ने, और टोटली एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भीतरी इलाके हैं डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि चैल चौक, तुंगधार, जंजैली वाले एरिया में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू के माहौल में जो है गाड़ियाँ 8 बह गई हैं। माहौल का जो लोकल नाला उसमें, ब्यास नाले की ये बाढ़ नहीं है, लोकल नाले की ये बाढ़ है। और माहौल खड़ जिसको बोलते हैं, वहाँ भी पानी बढ़ गया था एकदम से। आसपास का पानी जो है वो ब्यास में मिल रहा है, तो ब्यास की वजह से, ब्यास का भी जलस्तर इसी की वजह से बढ़ गया है। और वहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि पंडोह डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पंडोह से नीचे मंडी शहर एकदम से आता है, और डाउन द स्ट्रीम जो है पौंग तक, ज्वाला जी और देहरा तक जो है इसका असर रहेगा। तो जो लोग, बारिश ने खूब तांडव मचाया था, कई गाड़ियां अलग अलग जगह पे दब गई थी, पेड़ गिर गए थे जिससे सड़कें बाधित हो गई थी। हमीरपुर में अच्छा खासा नुकसान हुआ था कल। और ये जो तस्वीरें आप ताज़ा देख रहे हैं ये देर रात की हैं। उसके बाद जो तबाही कल शाम के बाद की मची और सुबह सुबह की, ये सराज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ बगस्याड़ और तुंगधार, जंजैली, इन इलाकों में जो है लगातार, मंडी जिला में जो पिछले कल से लगातार बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे 160 mm से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है, और उसका ही ये परिणाम आपके सामने है। 4 वाहनों को जो है तुंगधार में बाढ़ आने के कारण नुकसान पहुँचा। इनमें एक ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो, पिकअप और टाटा जस्ट गाड़ी बताई जा रही है, और कई घरों में पानी घुस गया है। सराज के ही बगस्याड़ में लैंडस्लाइड से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया है, 2 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन भी जो हैं किस तरह तिनकों की तरह फ्लैश फ्लड ने जो है बहाए हैं। और ये चैल चौक जंजौली सड़क मार्ग भी जो है वाहनों की आवाजाही के लिए फ़िलहाल बंद है। जिला के उपमंडल गोहर के अंतर्गत गोहर बाजार से बहावा संपर्क मार्ग पर बना पुल भारी बरसात के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण गोहर से ग्राम पंचायत दान की तरफ की आवाजाही बंद हो गई है। तमाम जगह की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सराज की तस्वीरें आप अपने उस पर देख रहे हैं, और लगातार तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। कल भी आपने देखा होगा काफ़ी तबाही हुई थी। अगर हम बात करें तो पंडोह डैम के भी, अब आपको तो हम आगे चल के दृश्य दिखाएंगे, वहाँ से भी पानी छोड़ दिया गया क्योंकि फ्लड गेट वहाँ के भी खोलने पड़े हैं। हैवी बारिश हुई है, हालांकि इसका अभी असर जो है जनमानस पर हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है, क्योंकि जो वाहनों जो पानी का वेग है अभी जाके ये डैम्स में इकट्ठा हो रहा है। लेकिन डैम्स जैसे पंडोह खोलना पड़ गया है, तो जो डाउन स्ट्रीम ब्यास के किनारे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो थोड़ा एहतियात बरतें। लोगों से, पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि वो सेल्फी इत्यादि के चक्कर में अपने आप को जो है खतरे में ना डालें और दूर रहें नदियों से। और एडवाइजरी जो बार बार लोकल प्रशासन कर रहा है उसको आप जो है वो देखें और उसके बाद ही ट्रैवल अपना प्लान करें। 27 तारीख तक भयंकर बारिश बताई गई है। भयंकर शब्द को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि रेड अलर्ट है। पहले ऑरेंज और येलो अलर्ट के बाद जो है अब रेड अलर्ट है, और रेड अलर्ट का मतलब है कि 8 जिले खास तौर से बताए गए। हालांकि देखिए जो मैं तस्वीरें आपको आगे चल के दिखाऊंगा वो कुल्लू की है, वहाँ भी तबाही हुई है। कुल्लू को लेकर जो है उतना अलर्ट नहीं दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं ये मंडी जिला की है। ये वहाँ, माफ़ कीजिएगा, ये सोलन जिला की हैं, गंभर पुल के आसपास की। वहाँ नदी जो है अपने उफान पे है, और यही तस्वीरें जो है बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे हो रही है। पहले ये दिक्कत थी कि बारिश नहीं हो रही है, और अब जो है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आप जो है इस नुकसान को आप देख सकते हैं। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि जिसको हम चिरापूंजी के बाद सबसे ज़्यादा बारिश वाला घर कहते हैं, धर्मशाला,
वो एरिया अभी बरसात से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। ऊना में बिल्कुल भी अभी बरसात नहीं हुई है, वहाँ लोग गर्मी से परेशान हैं। लेकिन 8 जिले जो है, लाहौल स्पीति, किन्नौर में वैसे ही बारिश कम होती है, वहाँ पे वृष्टि नहीं होती, वहाँ पे हिमपात ही होता है ज़्यादातर। तो 2 जिले वो हो गए। इसके अलावा कुल्लू और ऊना को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया था। बाकी जो है 8 जिलों के लिए जो है ये अलर्ट किया गया था। और इस अलर्ट की वजह आप देख सकते हैं, लगातार जो है हमारे पास ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर जो है कुल्लू के माहौल से भी आ रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो दबी पड़ी हैं मलबे के कारण। कहीं नदियों ने ही बहा दिया उसको, नालों को। हर साल बरसात में इस तरह के मंजर हमारे सामने आते हैं, खासतौर से जो पहले 2 स्पेल बारिश के आते हैं उसमें इस तरह का नुकसान हमें देखने को मिलता है। अब प्रशासन क्यों नहीं जागता, क्या समस्या है, ये एक अलग इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के इशूज़ को भी हम तभी डिस्कस करते हैं जब नुकसान होता है, और उसके बाद हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। अगर हम ना भूलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी की स्थितियाँ ये हैं कि भयावह हैं सभी जगह से। तस्वीरें, सिराज की तस्वीरें आपने देखी, अभी आप मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं, सोलन की तस्वीरें आपने देखी, पिछले कल भी आपने सारा देखा। तो ये सारी परेशानी वहाँ पे है। कुल्लू में भी माहौल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी ट्रैक्टर गाड़ियाँ बह गई हैं और 8 वाहन वहाँ भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जेसीबी जैसी मशीनों को जो है लगाना पड़ा है वहाँ से वाहनों को निकालने के लिए, लेकिन उसमें भी दिक्कत आ रही है। बारिश लगातार है, अभी 27 तक जैसे मैंने आपको कहा कि रेड अलर्ट जारी किया गया 8 जिलों में, और बाकी जो 4 जिले बचते हैं वहाँ पे येलो अलर्ट है। दैट मीन्स कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन 8 जिले जो बताए गए उसमें ज़्यादा होगी। और जो येलो अलर्ट वाले हैं, येलो अलर्ट की बारिश को भी हम कम नहीं कह सकते। येलो अलर्ट भी हालांकि शुरुआती अलर्ट होता है, लेकिन फिर भी उसमें बारिश से मानसून का प्रवेश हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। तो आप जो लोकल रेवुलेट्स हैं, नाले हैं, उनमें एकदम से उफान आ जाता है। इसलिए अगर आप ट्रैवल अपना प्लान कर रहे हैं तो आप सोच समझ के प्लान करें। वेदर इन्फॉर्मेशन आप जरूर कनेक्ट करें। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सराज की मैं आपको तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, साइड पे गाड़ी खड़ी थी, पानी आया, पानी ने सड़क को ही नाले में तब्दील कर दिया, और अब गाड़ी जो है पानी के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि नदी में गिर गई। वास्तव में ये सड़क थी, पानी ने सड़क को ही काट दिया और रास्ता बना लिया, और अब वो नदी में तब्दील हो गया। सड़कें इस तरह से नदी में पिछले 3 दिन से तब्दील हो रही हैं। और समस्या ये है कि प्रशासन जो है अब अपने आप को बेबस पा रहा है। बारिश रुकेगी तब कहीं जाके रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है, लेकिन जो नुकसान हो गया वो नुकसान जो है वो हो ही गया। तो लगातार आप अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए किस तरह कीच से पूरी सड़क भर गई है। लगता ही नहीं है कि सड़क, ऐसा लगता है कि नाला है, कोई नदी है, उसके बीच में कैमरा लेके कोई चल रहा है। ये सारी तस्वीरें जो है आप एक्सक्लूसिवली पंजाब केसरी पर देख रहे हैं। ये देर रात में भी कुछ नुकसान हुआ है, कल शाम की भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको तब नहीं दिखा पाए थे। लेकिन अगर आप मनाली चंडीगढ़ हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है, 4 लेन्स कई जगह पे खुल गया है, लेकिन आपको जो है मंडी से आगे प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो जगह जगह वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स गिर रहे हैं मंडी और पंडोह के बीच में, और ऊपर जो है अभी कुल्लू के आसपास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बारिश से कहीं भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से ट्रैवल करिए। और अगर अभी आपने शुरू नहीं किया है तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको कि आप थोड़ा सा अपना जो ट्रैवलिंग प्लान है उसको चेंज कर लें, हिंडर कर लें, 1-2 दिन आप देख लें। अगर ये पहला स्पेल बारिश का चला जाता है तो शायद उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी, उसके बाद आप अपनी जो ट्रैवल है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हैबिट क्रिएट किया हुआ है रेंज ने, और टोटली एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भीतरी इलाके हैं डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि चैल चौक, तुंगधार, जंजैली वाले एरिया में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू के माहौल में जो है गाड़ियाँ 8 बह गई हैं। माहौल का जो लोकल नाला उसमें, ब्यास नाले की ये बाढ़ नहीं है, लोकल नाले की ये बाढ़ है। और माहौल खड़ जिसको बोलते हैं, वहाँ भी पानी बढ़ गया था एकदम से। आसपास का पानी जो है वो ब्यास में मिल रहा है, तो ब्यास की वजह से, ब्यास का भी जल स्तर इसकी वजह से बढ़ गया है। और वहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि पंडोह डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पंडोह से नीचे मंडी शहर एकदम से आता है, और डाउन द स्ट्रीम जो है पौंग तक, ज्वालाजी और देहरा तक जो है इसका असर रहेगा। तो जो लोग, बारिश ने खूब तांडव मचाया था, कई गाड़ियां अलग अलग जगह पे दब गई थी, पेड़ गिर गए थे जिससे सड़कें बाधित हो गई थी। हमीरपुर में अच्छा खासा नुकसान हुआ था कल। और ये जो तस्वीरें आप ताज़ा देख रहे हैं ये देर रात की हैं। उसके बाद जो तबाही कल शाम के बाद की मची और सुबह सुबह की, ये सराज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ बगस्याड़ और तुंगधार, जंजैली, इन इलाकों में जो है लगातार मंडी जिला में जो पिछले कल से लगातार बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे 160 mm से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है, और उसका ही ये परिणाम आपके सामने है। 4 वाहनों को जो है तुंगधार में बाढ़ आने के कारण नुकसान पहुँचे। इनमें एक ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो,
पिकअप और टाटा जेस्ट गाड़ी बताई जा रही है और कई घरों में पानी घुस गया है। सराज के ही बगस्याड़ में लैंडस्लाइड से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया है, 2 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन भी जो हैं किस तरह तिनकों की तरह फ्लैश फ्लड ने जो है बहाए हैं। और ये चैल चौक जंजौली सड़क मार्ग भी जो है वाहनों की आवाजाही के लिए फ़िलहाल बंद है। जिला के उपमंडल गोहर के अंतर्गत गोहर बाजार से बहावा संपर्क मार्ग पर बना पुल भारी बरसात के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण गोहर से ग्राम पंचायत दान की तरफ की आवाजाही बंद हो गई है। तमाम जगह की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सराज की तस्वीरें आप अपने उस पर देख रहे हैं और लगातार तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। कल भी आपने देखा होगा काफ़ी तबाही हुई थी। अगर हम बात करें तो पंडोह डैम के भी, अब आपको हम आगे चल के दृश्य दिखाएंगे, वहाँ से भी पानी छोड़ दिया गया क्योंकि फ्लड गेट वहाँ के भी खोलने पड़े हैं। हैवी बारिश हुई है, हालांकि इसका अभी असर जो है जनमानस पर हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है क्योंकि जो वाहनों जो पानी का वेग है अभी जाके ये डैम्स में इकट्ठा हो रहा है। लेकिन डैम्स जैसे पंडोह खोलना पड़ गया है तो जो डाउन स्ट्रीम ब्यास के किनारे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो थोड़ा एहतियात बरतें। लोगों से, पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि वो सेल्फी इत्यादि के चक्कर में अपनी आपको जो है खतरे में ना डालें और दूर रहें नदियों से। और एडवाइजरी जो बार बार लोकल प्रशासन कर रहा है उसको आप जो है वो देखें और उसके बाद ही ट्रैवल अपना प्लान करें। 27 तारीख तक भयंकर बारिश बताई गई है। भयंकर शब्द को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि रेड अलर्ट है, पहले ऑरेंज और येलो अलर्ट के बाद जो है अब रेड अलर्ट है। और रेड अलर्ट का मतलब है कि 8 जिले खास तौर से बताए गए। हालांकि देखिए जो मैं तस्वीरें आपको आगे चल के दिखाऊंगा वो कुल्लू की है, वहाँ भी तबाही हुई है। कुल्लू को लेकर जो है उतना अलर्ट नहीं दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीरें हैं ये मंडी जिला की है। ये वहाँ माफ़ कीजिएगा, ये सोलन जिला की हैं, गंभर पुल के आसपास की। वहाँ नदी जो है अपने उफान पे है और यही तस्वीरें जो है बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे हो रही है। पहले ये दिक्कत थी कि बारिश नहीं हो रही है और अब जो है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आप जो है इस नुकसान को आप देख सकते हैं। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि जिसको हम चिड़ापूंजी के बाद सबसे ज़्यादा बारिश वाला घर कहते हैं, धर्मशाला, वो एरिया अभी बरसात से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। ऊना में बिल्कुल भी अभी बरसात नहीं हुई है, वहाँ लोग गर्मी से परेशान हैं। लेकिन 8 जिले जो हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर में वैसे ही बारिश कम होती है, वहाँ पे वृष्टि नहीं होती, वहाँ पे हिमपात ही होता है ज़्यादातर। तो 2 जिले वो हो गए। इसके अलावा कुल्लू और ऊना को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया था। बाकी जो है 8 जिलों के लिए जो है ये अलर्ट किया गया था। और इस अलर्ट की वजह आप देख सकते हैं, लगातार जो है हमारे पास ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर जो है कुल्लू के माहौल से भी आ रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो दबी पड़ी हैं मलबे के कारण। कहीं नदियों ने ही बहा दिया उसको, नालों को। हर साल बरसात में इस तरह के मंजर हमारे सामने आते हैं, खासतौर से जो पहले 2 स्पेल बारिश के आते हैं उसमें इस तरह का नुकसान हमें देखने को मिलता है। अब प्रशासन क्यों नहीं जागता, क्या समस्या है, ये एक अलग इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के इशूज़ को भी हम तभी डिस्कस करते हैं जब नुकसान होता है और उसके बाद हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। अगर हम ना भूलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी की स्थितियाँ ये हैं कि भयावह है सभी जगह से। तस्वीरें, सिराज की तस्वीरें आपने देखी, अभी आप मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं, सोलन की तस्वीरें आपने देखी, पिछले कल भी आपने सारा देखा। तो ये सारी परेशानी वहाँ पे है। कुल्लू में भी माहौल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी ट्रैक्टर गाड़ियाँ बह गई हैं और 8 वाहन वहाँ भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जेसीबी जैसी मशीनों को जो है लगाना पड़ा है वहाँ से वाहनों को निकालने के लिए, लेकिन उसमें भी दिक्कत आ रही है। बारिश लगातार है। अभी 27 तक जैसे मैंने आपको कहा कि रेड अलर्ट जारी किया गया 8 जिलों में और बाकी जो 4 जिले बचते हैं वहाँ पे येलो अलर्ट है। दैट मीन्स कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन 8 जिले जो बताए गए उसमें ज़्यादा होगी। और जो येलो अलर्ट वाले हैं, येलो अलर्ट की बारिश को भी हम कम नहीं कह सकते। येलो अलर्ट भी हालांकि शुरुआती अलर्ट होता है, लेकिन फिर भी उसमें बारिश से मानसून का प्रवेश हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। तो आप जो लोकल रेगुलेट्स हैं, नाले हैं, उनमें एकदम से उफान आ जाता है। इसलिए अगर आप ट्रैवल अपना प्लान कर रहे हैं तो आप सोच समझ के प्लान करें। वेदर इन्फॉर्मेशन आप जरूर कनेक्ट करें। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सराज की मैं आपको तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये देखिए साइड पे गाड़ी खड़ी थी, पानी आया, पानी ने सड़क को ही नाले में तब्दील कर दिया और अब गाड़ी जो है पानी के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि नदी में गिर गई। वास्तव में ये सड़क थी, पानी ने सड़क को ही काट दिया और रास्ता बना लिया और अब वो नदी में तब्दील हो गया।
सड़कें इस तरह से नदी में पिछले 3 दिन से तब्दील हो रही हैं और समस्या ये है कि प्रशासन जो है अब अपने आप को बेबस पा रहा है। बारिश रुकेगी तब कहीं जाके रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है, लेकिन जो नुकसान हो गया वो नुकसान जो है वो हो ही गया। तो लगातार आप अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस तरह कीच से पूरी सड़क भर गई है। लगता ही नहीं है कि सड़क, ऐसा लगता है कि नाला है, कोई नदी है, उसके बीच में कैमरा लेके कोई चल रहा है। ये सारी तस्वीरें जो है आप एक्सक्लूसिवली पंजाब केसरी पर देख रहे हैं। ये देर रात में भी कुछ नुकसान हुआ है, कल शाम की भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको तब नहीं दिखा पाए थे। लेकिन अगर आप मनाली चंडीगढ़ हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है, 4 लेन कई जगह पे खुल गया है, लेकिन आपको जो है मंडी से आगे प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो जगह जगह वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स गिर रहे हैं मंडी और पंडोह के बीच में, और ऊपर जो है अभी कुल्लू के आसपास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बारिश से कहीं भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से ट्रैवल करिए। और अगर अभी आपने शुरू नहीं किया तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको कि आप थोड़ा सा अपना जो ट्रैवलिंग प्लान है उसको चेंज कर लें, हिंडर कर लें, 1-2 दिन आप देख लें। अगर ये पहला स्पेल बारिश का चला जाता है तो शायद उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी, उसके बाद आप अपनी जो ट्रैवल है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हैबिट क्रिएट किया हुआ है रेंज ने, और टोटली एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भीतरी इलाके हैं डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि चैल चौक, तुंगधार, जंजैली वाले एरिया में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू के माहौल में जो है गाड़ियाँ 8 बह गई हैं। माहौल का जो लोकल नाला, उसमें ब्यास नाले की ये बाढ़ नहीं है, लोकल नाले की ये बाढ़ है। और माहौल खड़ जिसको बोलते हैं, वहाँ भी पानी बढ़ गया था एकदम से। आसपास का पानी जो है वो ब्यास में मिल रहा है, तो ब्यास की वजह से, ब्यास का भी जलस्तर इसकी वजह से बढ़ गया है। और वहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि पंडोह डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पंडोह से नीचे मंडी शहर एकदम से आता है, और डाउन द स्ट्रीम जो है पौंग तक, ज्वाला जी और देहरा तक जो है इसका असर रहेगा। तो जो लोग, बारिश ने खूब तांडव मचाया था, कई गाड़ियां अलग अलग जगह पे दब गई थी, पेड़ गिर गए थे जिससे सड़कें बाधित हो गई थी। हमीरपुर में अच्छा खासा नुकसान हुआ था कल। और ये जो तस्वीरें आप ताज़ा देख रहे हैं ये देर रात की हैं। उसके बाद जो तबाही कल शाम के बाद की मची और सुबह सुबह की, ये सराज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ बगस्याड़ और तुंगधार, जंजैली, इन इलाकों में जो है लगातार मंडी जिला में जो है पिछले कल से लगातार बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे 160 mm से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है, और उसका ही ये परिणाम आपके सामने है। 4 वाहनों को जो है तुंगधार में बाढ़ आने के कारण नुकसान पहुँचा। इनमें एक ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो, पिकअप और टाटा जेस्ट गाड़ी बताई जा रही है, और कई घरों में पानी घुस गया है। सराज के ही बगस्याड़ में लैंडस्लाइड से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया है, 2 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन भी जो हैं किस तरह तिनकों की तरह फ्लैश फ्लड ने जो है बहाए हैं। और ये चैल चौक जंजौली सड़क मार्ग भी जो है वाहनों की आवाजाही के लिए फ़िलहाल बंद है। जिला के उपमंडल गोहर के अंतर्गत गोहर बाजार से बहवा संपर्क मार्ग पर बना पुल भारी बरसात के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण गोहर से ग्राम पंचायत दाण की तरफ की आवाजाही बंद हो गई है। तमाम जगह की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सराज की तस्वीरें आप अपने उस पर देख रहे हैं। और लगातार तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। कल भी आपने देखा होगा काफ़ी तबाही हुई थी। अगर हम बात करें तो पंडोह डैम के भी, अब आपको हम आगे चल के दृश्य दिखाएंगे, वहाँ से भी पानी छोड़ दिया गया क्योंकि फ्लड गेट वहाँ के भी खोलने पड़े हैं। हैवी बारिश हुई है, हालांकि इसका अभी असर जो है जनमानस पर हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है, क्योंकि जो वाहनों जो पानी का वेग है अभी जाके ये डैम्स में इकट्ठा हो रहा है। लेकिन डैम्स जैसे पंडोह खोलना पड़ गया है, तो जो डाउन स्ट्रीम ब्यास के किनारे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो थोड़ा एहतियात बरतें। लोगों से, पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि वो सेल्फी तैयारी के चक्कर में अपनी आपको जो है खतरे में ना डालें और दूर रहें नदियों से। और एडवाइजरी जो बार बार लोकल प्रशासन कर रहा है उसको आप जो है वो देखें और उसके बाद ही ट्रैवल अपना प्लान करें। 27 तारीख तक भयंकर बारिश बताई गई है। भयंकर शब्द को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि रेड अलर्ट है, पहले ऑरेंज और येलो अलर्ट के बाद जो है अब रेड अलर्ट है। और रेड अलर्ट का मतलब है कि 8 जिले खास तौर से बताए गए। हालांकि देखिए जो मैं तस्वीरें आपको आगे चल के दिखाऊंगा वो कुल्लू की है, वहाँ भी तबाही हुई है। कुल्लू को लेकर जो है उतना अलर्ट नहीं दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीरें हैं ये मंडी जिला की है। ये वहाँ, माफ़ कीजिएगा, ये सोलन जिला की हैं, गंभर पुल के आसपास की। वहाँ नदी जो है अपने उफान पे है और यही तस्वीरें जो है बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे हो रही है। पहले ये दिक्कत थी कि बारिश नहीं हो रही है और अब जो है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आप जो है इस नुकसान को आप देख सकते हैं। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि जिसको हम चिरापूंजी के बाद सबसे ज़्यादा बारिश वाला घर कहते हैं, धर्मशाला,
वो एरिया अभी बरसात से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। ऊना में बिल्कुल भी अभी बरसात नहीं हुई है, वहाँ लोग गर्मी से परेशान हैं। लेकिन 8 ज़िले जो हैं, लाहौल स्पीति किन्नौर में वैसे ही बारिश कम होती है, वहाँ पे वृष्टि नहीं होती, वहाँ पे हिमपात ही होता है ज़्यादातर। तो 2 ज़िले वो हो गए। इसके अलावा कुल्लू और ऊना को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया था। बाकी जो है 8 ज़िलों के लिए जो है ये अलर्ट किया गया था। और इस अलर्ट की वजह आप देख सकते हैं, लगातार जो है हमारे पास ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर जो है कुल्लू के माहौल से भी आ रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो दबी पड़ी हैं मलबे के कारण। कहीं नदियों ने ही बहा दिया उसको, नालों को। हर साल बरसात में इस तरह के मंजर हमारे सामने आते हैं, खासतौर से जो पहले 2 स्पेल बारिश के आते हैं उसमें इस तरह का नुकसान हमें देखने को मिलता है। अब प्रशासन क्यों नहीं जागता, क्या समस्या है, ये एक अलग इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के इशूज़ को भी हम तभी डिस्कस करते हैं जब नुकसान होता है, और उसके बाद हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। अगर हम ना भूलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी की स्थितियाँ ये हैं कि भयावह है सभी जगह से। तस्वीरें सिराज की तस्वीरें आपने देखी, अभी आप मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं, सोलन की तस्वीरें आपने देखी, पिछले कल भी आपने सारा देखा। तो ये सारी परेशानी वहाँ पे है। कुल्लू में भी माहौल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी ट्रैक्टर गाड़ियाँ बह गई हैं और 8 वाहन वहाँ भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जेसीबी जैसी मशीनों को जो है लगाना पड़ा है वहाँ से वाहनों को निकालने के लिए, लेकिन उसमें भी दिक्कत आ रही है। बारिश लगातार है। अभी 27 तक, जैसे मैंने आपको कहा कि रेड अलर्ट जारी किया गया 8 ज़िलों में, और बाकी जो 4 ज़िले बचते हैं वहाँ पे येलो अलर्ट है। दैट मीन्स कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन 8 ज़िले जो बताए गए उसमें ज़्यादा होगी। और जो येलो अलर्ट वाले हैं, येलो अलर्ट की बारिश को भी हम कम नहीं कह सकते। येलो अलर्ट भी हालांकि शुरुआती अलर्ट होता है, लेकिन फिर भी उसमें बारिश से मानसून का प्रवेश हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। तो आप जो लोकल रेवुलेट्स हैं, नाले हैं, उनमें एकदम से उफान आ जाता है। इसलिए अगर आप ट्रैवल अपना प्लान कर रहे हैं तो आप सोच समझ के प्लान करें। वेदर इन्फॉर्मेशन आप जरूर कनेक्ट करें। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सराज की मैं आपको तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, साइड पे गाड़ी खड़ी थी, पानी आया, पानी ने सड़क को ही नाले में तब्दील कर दिया और अब गाड़ी जो है पानी के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि नदी में गिर गई। वास्तव में ये सड़क थी, पानी ने सड़क को ही काट दिया और रास्ता बना लिया और अब वो नदी में तब्दील हो गया। सड़कें इस तरह से नदी में पिछले 3 दिन से तब्दील हो रही हैं। और समस्या ये है कि प्रशासन जो है अब अपने आप को बेबस पा रहा है। बारिश रुकेगी तब कहीं जाके रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है, लेकिन जो नुकसान हो गया वो नुकसान जो है वो हो ही गया। तो लगातार आप अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए किस तरह कीच से पूरी सड़क भर गई है। लगता ही नहीं है कि सड़क, ऐसा लगता है कि नाला है, कोई नदी है, उसके बीच में कैमरा लेके कोई चल रहा है। ये सारी तस्वीरें जो है आप एक्सक्लूसिवली पंजाब केसरी पर देख रहे हैं। ये देर रात में भी कुछ नुकसान हुआ है, कल शाम की भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको तब नहीं दिखा पाए थे। लेकिन अगर आप मनाली चंडीगढ़ हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है, 4 लेन कई जगह पे खुल गया है, लेकिन आपको जो है मंडी से आगे प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो जगह जगह वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स गिर रहे हैं मंडी और पंडोह के बीच में, और ऊपर जो है अभी कुल्लू के आसपास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बारिश से कहीं भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से ट्रैवल करिए। और अगर अभी आपने शुरू नहीं किया है तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको कि आप थोड़ा सा अपना जो ट्रैवलिंग प्लान है उसको चेंज कर लें, हिंडर कर लें, 1-2 दिन आप देख लें। अगर ये पहला स्पेल बारिश का चला जाता है तो शायद उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी। उसके बाद आप अपनी जो ट्रैवल है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हैबिट क्रिएट किया हुआ है रेंज ने, और टोटली एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भीतरी इलाके हैं डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि चैल चौक, तुंगधार, जंजैली वाले एरिया में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू के माहौल में जो है गाड़ियाँ 8 बह गई हैं। माहौल का जो लोकल नाला उसमें, ब्यास नाले की ये बाढ़ नहीं है, लोकल नाले की ये बाढ़ है। और माहौल खड़ जिसको बोलते हैं, वहाँ भी पानी बढ़ गया था एकदम से। आसपास का पानी जो है वो ब्यास में मिल रहा है, तो ब्यास की वजह से, ब्यास का भी जलस्तर इसकी वजह से बढ़ गया है। और वहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि पंडोह डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पंडोह से नीचे मंडी शहर एकदम से आता है और डाउन द स्ट्रीम जो है पौंग तक, ज्वालाजी और देहरा तक जो है इसका असर रहेगा। तो जो लोग, बारिश ने खूब तांडव मचाया था, कई गाड़ियां अलग अलग जगह पे दब गई थी, पेड़ गिर गए थे जिससे सड़कें बाधित हो गई थी। हमीरपुर में अच्छा खासा नुकसान हुआ था कल। और ये जो तस्वीरें आप ताज़ा देख रहे हैं ये देर रात की हैं। उसके बाद जो तबाही कल शाम के बाद की मची और सुबह सुबह की, ये सराज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ बगस्याड़ और तुंगधार, जंजैली, इन इलाकों में जो है लगातार मंडी जिला में जो पिछले कल से लगातार बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे 160 mm से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। और उसका ही ये परिणाम आपके सामने है। 4 वाहनों को जो है तुंगधार में बाढ़ आने के कारण नुकसान पहुँचा। इनमें एक ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो,
पिकअप और टाटा जेस्ट गाड़ी बताई जा रही है और कई घरों में पानी घुस गया है। सराज के ही बगस्याड़ में लैंडस्लाइड से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया है, 2 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन भी जो हैं किस तरह तिनकों की तरह फ्लैश फ्लड ने जो है बहाए हैं। और ये चैल चौक जंजौली सड़क मार्ग भी जो है वाहनों की आवाजाही के लिए फ़िलहाल बंद है। जिला के उपमंडल गोहर के अंतर्गत गोहर बाजार से बहावा संपर्क मार्ग पर बना पुल भारी बरसात के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण गोहर से ग्राम पंचायत दान की तरफ की आवाजाही बंद हो गई है। तमाम जगह की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सराज की तस्वीरें आप अपने उस पर देख रहे हैं और लगातार तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। कल भी आपने देखा होगा काफ़ी तबाही हुई थी। अगर हम बात करें तो पंडोह डैम के भी, अब आपको तो हम आगे चल के दृश्य दिखाएंगे, वहाँ से भी पानी छोड़ दिया गया क्योंकि फ्लड गेट वहाँ के भी खोलने पड़े हैं। हैवी बारिश हुई है, हालांकि इसका अभी असर जो है जनमानस पर हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है क्योंकि जो वाहनों जो पानी का वेग है अभी जाके ये डैम्स में इकट्ठा हो रहा है। लेकिन डैम्स जैसे पंडोह खोलना पड़ गया है तो जो डाउन स्ट्रीम ब्यास के किनारे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो थोड़ा एहतियात बरतें। लोगों से, पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि वो सेल्फी इत्यादि के चक्कर में अपने आपको जो है खतरे में ना डालें और दूर रहें नदियों से। और एडवाइजरी जो बार बार लोकल प्रशासन कर रहा है उसको आप जो है वो देखें और उसके बाद ही ट्रैवल अपना प्लान करें। 27 तारीख तक भयंकर बारिश बताई गई है। भयंकर शब्द को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि रेड अलर्ट है, पहले ऑरेंज और येलो अलर्ट के बाद जो है अब रेड अलर्ट है। और रेड अलर्ट का मतलब है कि 8 जिले खास तौर से बताया गया। हालांकि देखिए जो मैं तस्वीरें आपको आगे चल के दिखाऊंगा वो कुल्लू की है, वहां भी तबाही हुई है। कुल्लू को लेकर जो है उतना अलर्ट नहीं दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीरें हैं ये मंडी जिला की है। ये वहाँ माफ़ कीजिएगा, ये सोलन जिला की हैं, गंभर पुल के आसपास की। वहाँ नदी जो है अपने उफान पे है और यही तस्वीरें जो है बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे हो रही है। पहले ये दिक्कत थी कि बारिश नहीं हो रही है और अब जो है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आप जो है इस नुकसान को आप देख सकते हैं। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि जिसको हम चिरापूंजी के बाद सबसे ज़्यादा बारिश वाला घर कहते हैं, धर्मशाला, वो एरिया अभी बरसात से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। ऊना में बिल्कुल भी अभी बरसात नहीं हुई है, वहाँ लोग गर्मी से परेशान हैं। लेकिन 8 जिले जो है, लाहौल स्पीति, किन्नौर में वैसे ही बारिश कम होती है, वहाँ पे वृष्टि नहीं होती, वहाँ पे हिमपात ही होता है ज़्यादातर। तो 2 जिले वो हो गए। इसके अलावा कुल्लू और ऊना को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया था। बाकी जो है 8 जिलों के लिए जो है ये अलर्ट किया गया था। और इस अलर्ट की वजह आप देख सकते हैं, लगातार जो है हमारे पास ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर जो है कुल्लू के माहौल से भी आ रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो दबी पड़ी हैं मलबे के कारण। कहीं नदियों ने ही बहा दिया उसको, नालों को। हर साल बरसात में इस तरह के मंजर हमारे सामने आते हैं, खासतौर से जो पहले 2 स्पेल बारिश के आते हैं उसमें इस तरह का नुकसान हमें देखने को मिलता है। अब प्रशासन क्यों नहीं जागता, क्या समस्या है, ये एक अलग इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के इशूज़ को भी हम तभी डिस्कस करते हैं जब नुकसान होता है और उसके बाद हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। अगर हम ना भूलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी की स्थितियाँ ये हैं कि भयावह है सभी जगह से। तस्वीरें, सिराज की तस्वीरें आपने देखी, अभी आप मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं, सोलन की तस्वीरें आपने देखी, पिछले कल भी आपने सारा देखा। तो ये सारी परेशानी वहाँ पे है। कुल्लू में भी माहौल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी ट्रैक्टर, गाड़ियाँ बह गई हैं और 8 वाहन वहाँ भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जेसीबी जैसी मशीनों को जो है लगाना पड़ा है वहाँ से वाहनों को निकालने के लिए, लेकिन उसमें भी दिक्कत आ रही है। बारिश लगातार है। अभी 27 तक, जैसे मैंने आपको कहा, कि रेड अलर्ट जारी किया गया 8 जिलों में और बाकी जो 4 जिले बचते हैं वहाँ पे येलो अलर्ट है। दैट मीन्स कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन 8 जिले जो बताए गए उसमें ज़्यादा होगी। और जो येलो अलर्ट वाले हैं, येलो अलर्ट की बारिश को भी हम कम नहीं कह सकते। येलो अलर्ट भी हालांकि शुरुआती अलर्ट होता है, लेकिन फिर भी उसमें बारिश से मानसून का प्रवेश हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। तो आप जो लोकल रेवुलेट्स हैं, नाले हैं, उनमें एकदम से उफान आ जाता है। इसलिए अगर आप ट्रैवल अपना प्लान कर रहे हैं तो आप सोच समझ के प्लान करें। वेदर इन्फॉर्मेशन आप जरूर कनेक्ट करें। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सराज की मैं आपको तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, साइड पे गाड़ी खड़ी थी, पानी आया, पानी ने सड़क को ही नाले में तब्दील कर दिया और अब गाड़ी जो है पानी के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि नदी में गिर गई। वास्तव में ये सड़क थी, पानी ने सड़क को ही काट दिया और रास्ता बना लिया और अब वो नदी में तब्दील हो गया।
सड़कें इस तरह से नदी में पिछले 3 दिन से तब्दील हो रही हैं और समस्या ये है कि प्रशासन जो है अब अपने आप को बेबस पा रहा है। बारिश रुकेगी तब कहीं जाके रेस्टोरेशन का काम शुरू होता है, लेकिन जो नुकसान हो गया वो नुकसान जो है वो हो ही गया। तो लगातार आप अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए किस तरह कीच से पूरी सड़क भर गई है। लगता ही नहीं है कि सड़क, ऐसा लगता है कि नाला है, कोई नदी है, उसके बीच में कैमरा लेके कोई चल रहा है। ये सारी तस्वीरें जो है आप एक्सक्लूसिवली पंजाब केसरी पर देख रहे हैं। ये देर रात में भी कुछ नुकसान हुआ है, कल शाम की भी कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको तब नहीं दिखा पाए थे। लेकिन अगर आप मनाली चंडीगढ़ हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है, 4 लेन कई जगह पे खुल गया है, लेकिन आपको जो है मंडी से आगे प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो जगह जगह वहाँ पे शूटिंग स्टोन्स गिर रहे हैं मंडी और पंडोह के बीच में, और ऊपर जो है अभी कुल्लू के आसपास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बारिश से कहीं भी कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से ट्रैवल करिए। और अगर अभी आपने शुरू नहीं किया तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको कि आप थोड़ा सा अपना जो ट्रैवलिंग प्लान है उसको चेंज कर लें, हिंडर कर लें, 1-2 दिन आप देख लें। अगर ये पहला स्पेल बारिश का चला जाता है तो शायद उसके बाद थोड़ी राहत मिलेगी, उसके बाद आप अपनी जो ट्रैवल है वो प्लान कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हैबिट क्रिएट किया हुआ है रेंज ने, और टोटली एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भीतरी इलाके हैं डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि चैल चौक, तुंगधार, जंजैली वाले एरिया में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू के माहौल में जो है गाड़ियाँ 8 बह गई हैं। माहौल का जो लोकल नाला, उसमें ब्यास नाले की ये बाढ़ नहीं है, लोकल नाले की ये बाढ़ है। और माहौल खड़ जिसको बोलते हैं, वहाँ भी पानी बढ़ गया था एकदम से। आसपास का पानी जो है वो ब्यास में मिल रहा है, तो ब्यास की वजह से, ब्यास का भी जल स्तर इसकी वजह से बढ़ गया है। और वहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि पंडोह डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पंडोह से नीचे मंडी शहर एकदम से आता है, और डाउन द स्ट्रीम जो है पौंग तक, ज्वालाजी और देहरा तक जो है इसका असर रहेगा। तो जो लोग, बारिश ने खूब तांडव मचाया था, कई गाड़ियां अलग अलग जगह पे दब गई थी, पेड़ गिर गए थे जिससे सड़कें बाधित हो गई थी। हमीरपुर में अच्छा खासा नुकसान हुआ था कल। और ये जो तस्वीरें आप ताज़ा देख रहे हैं ये देर रात की हैं। उसके बाद जो तबाही कल शाम के बाद की मची और सुबह सुबह की, ये सराज की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ बगस्याड़ और तुंगधार, जंजैली, इन इलाकों में जो है लगातार मंडी जिला में जो पिछले कल से लगातार बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे 160 mm से ज़्यादा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है, और उसका ही ये परिणाम आपके सामने है। 4 वाहनों को जो है तुंगधार में बाढ़ आने के कारण नुकसान पहुँचे। इनमें एक ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो, पिकअप और टाटा जेस्ट गाड़ी बताई जा रही है, और कई घरों में पानी घुस गया है। सराज के ही बगस्याड़ में लैंडस्लाइड से एक घर क्षतिग्रस्त हो गया है, 2 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन भी जो हैं किस तरह तिनकों की तरह फ्लैश फ्लड ने जो है बहाए हैं। और ये चैल चौक जंजौली सड़क मार्ग भी जो है वाहनों की आवाजाही के लिए फ़िलहाल बंद है। जिला के उपमंडल गोहर के अंतर्गत गोहर बाजार से बहावा संपर्क मार्ग पर बना पुल भारी बरसात के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके कारण गोहर से ग्राम पंचायत दान की तरफ की आवाजाही बंद हो गई है। तमाम जगह की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सराज की तस्वीरें आप अपने उस पर देख रहे हैं, और लगातार तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। कल भी आपने देखा होगा काफ़ी तबाही हुई थी। अगर हम बात करें तो पंडोह डैम के भी, अब आपको हम आगे चल के दृश्य दिखाएंगे, वहाँ से भी पानी छोड़ दिया गया क्योंकि फ्लड गेट वहाँ के भी खोलने पड़े हैं। हैवी बारिश हुई है, हालांकि इसका अभी असर जो है जनमानस पर हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है, क्योंकि जो वाहनों जो पानी का वेग है अभी जाके ये डैम्स में इकट्ठा हो रहा है। लेकिन डैम्स जैसे पंडोह खोलना पड़ गया है, तो जो डाउन स्ट्रीम ब्यास के किनारे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वो थोड़ा एहतियात बरतें। लोगों से, पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि वो सेल्फी इत्यादि के चक्कर में अपनी आपको जो है खतरे में ना डालें और दूर रहें नदियों से। और एडवाइजरी जो बार बार लोकल प्रशासन कर रहा है उसको आप जो है वो देखें और उसके बाद ही ट्रैवल अपना प्लान करें। 27 तारीख तक भयंकर बारिश बताई गई है। भयंकर शब्द को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि रेड अलर्ट है। पहले ऑरेंज और येलो अलर्ट के बाद जो है अब रेड अलर्ट है, और रेड अलर्ट का मतलब है कि 8 जिले खास तौर से बताए गए। हालांकि देखिए जो मैं तस्वीरें आपको आगे चल के दिखाऊंगा वो कुल्लू की है, वहाँ भी तबाही हुई है। कुल्लू को लेकर जो है उतना अलर्ट नहीं दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीरें हैं ये मंडी जिला की है। ये वहाँ, माफ़ कीजिएगा, ये सोलन जिला की हैं, गंभर पुल के आसपास की। वहाँ नदी जो है अपने उफान पे है, और यही तस्वीरें जो है बाकी पूरे हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे हो रही है। पहले ये दिक्कत थी कि बारिश नहीं हो रही है, और अब जो है इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आप जो है इस नुकसान को आप देख सकते हैं। इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि जिसको हम चिरापूंजी के बाद सबसे ज़्यादा बारिश वाला घर कहते हैं, धर्मशाला,
वो एरिया अभी बरसात से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। ऊना में बिल्कुल भी अभी बरसात नहीं हुई है, वहाँ लोग गर्मी से परेशान हैं। लेकिन 8 जिले जो हैं, लाहौल स्पीति किन्नौर में वैसे ही बारिश कम होती है, वहाँ पे वृष्टि नहीं होती, वहाँ पे हिमपात ही होता है ज़्यादातर। तो 2 जिले वो हो गए। इसके अलावा कुल्लू और ऊना को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया था। बाकी जो है 8 जिलों के लिए जो है ये अलर्ट किया गया था। और इस अलर्ट की वजह आप देख सकते हैं, लगातार जो है हमारे पास ये इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर जो है कुल्लू के माहौल से भी आ रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो दबी पड़ी हैं मलबे के कारण। कहीं नदियों ने ही बहा दिया उसको, नालों को। हर साल बरसात में इस तरह के मंजर हमारे सामने आते हैं, खासतौर से जो पहले 2 स्पेल बारिश के आते हैं उसमें इस तरह का नुकसान हमें देखने को मिलता है। अब प्रशासन क्यों नहीं जागता, क्या समस्या है, ये एक अलग इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के इशूज़ को भी हम तभी डिस्कस करते हैं जब नुकसान होता है और उसके बाद हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को। अगर हम ना भूलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी की स्थितियाँ ये हैं कि भयावह है सभी जगह से। तस्वीरें, सिराज की तस्वीरें आपने देखी, अभी आप मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं, सोलन की तस्वीरें आपने देखी, पिछले कल भी आपने सारा देखा। तो ये सारी परेशानी वहाँ पे है। कुल्लू में भी माहौल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी ट्रैक्टर गाड़ियाँ बह गई हैं और 8 वाहन वहाँ भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जेसीबी जैसी मशीनों को जो है लगाना पड़ा है वहाँ से वाहनों को निकालने के लिए, लेकिन उसमें भी दिक्कत आ रही है। बारिश लगातार है। अभी 27 तक, जैसे मैंने आपको कहा कि रेड अलर्ट जारी किया गया 8 जिलों में, और बाकी जो 4 जिले बचते हैं वहाँ पे येलो अलर्ट है। दैट मीन्स कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन 8 जिले जो बताए गए उसमें ज़्यादा होगी। और जो येलो अलर्ट वाले हैं, येलो अलर्ट की बारिश को भी हम कम नहीं कह सकते। येलो अलर्ट भी हालांकि शुरुआती अलर्ट होता है, लेकिन फिर भी उसमें बारिश से मानसून का प्रवेश हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। तो आप जो लोकल रेवुलेट्स हैं, नाले हैं, उनमें एकदम से उफान आ जाता है। इसलिए अगर आप ट्रैवल अपना प्लान कर रहे हैं तो आप सोच समझ के प्लान करें। वेदर इन्फॉर्मेशन आप जरूर कनेक्ट करें। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सराज की मैं आपको तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, साइड पे गाड़ी खड़ी थी, पानी आया, पानी ने सड़क को ही नाले में तब्दील